हाँ, तो दोस्तों मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं मेरे बारे में परिचय देता हूँ। मेरा नाम किशोर आयरे, मैं 3ID ITC हूँ और आज मेरे गुरु लोग भी है, नथुभाई पटेल सर का आशीर्वाद, हमारे हरीश शेट्टेकर फैमिली जी का आशीर्वाद, और जल्दी ये मंथ के एंड में वो भी गुड न्यूज रहेगा। 75 करोड़ मैचिंग, 75 करोड़ मैचिंग, जो अगला रैंक होता है ITC के आगे का, वो भी हम लेने जा रहे हैं GTC। और जो डायमंड का रैंक है वो भी जल्द से जल्द हम प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, डायमंड की तरफ भी। तो अभी मैं 3ID ITC हूँ, तीनों ID सीलिंग है दोस्तों। आज मेरी टीम में 36 लोग NTC एंड अबाउट लीडर्स है। तो आज जो भी मैं बना हूँ, तो आज मेरी NTC, CTC और ITC जो भी प्लैटिनम लोग है, आज इन्हीं की बदौलत जो भी मेरे लाइफ में बदलाव है दोस्तों, मेरा अकेला का कुछ कारनामा नहीं है, ये जो भी कारनामा है ये टीम वर्क से बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों यदि मेरा अकेले से सब कुछ होता, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कभी कभार कई लोगों का ऐसा ईगो आ जाता है और उनको ऐसा लगता है ये तो हमने किया, ये तो हमने किया। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सर्टन लेवल के बाद आदमी ऐसा कुछ पाता है ना कि कभी कभार लगता है अपनी औकात भी नहीं है। लेकिन वो बात अलग है, कई लोग सक्सेस के बाद वो खुद को उसकी औकात समझने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है, यदि वो मेरी औकात होती या मेरा ही नॉलेज होता या मेरी पर्सनैलिटी होती, तो मैं सिर्फ माइलस्टोन में सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए था। मैं इससे पहले का जो मेरा 15 साल पहले का लाइफ था ना, उसमें भी सक्सेस होके दिखाना था। 20 साल पहले के लाइफ में, 25 साल के पहले के लाइफ में भी दिखाना था। लेकिन वो लाइफ में क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? वो टाइम पे माई लाइफ नहीं थी। तो दोस्तों आज मैं मेरा जो पास्ट है, मैं पास्ट आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आज मैं भी एक सर्वसाधारण फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा पास्ट है। प्रेजेंट इज डिफरेंट। प्रेजेंट में मेरा टीडेज दिखाऊंगा तो अच्छे अच्छे का क्या बोलूं, अभी पन्ने उड़ जाएंगे। ये प्रूवन, अपन को जो भी है दोस्तों फैक्ट पे बात करना आता है, हवा में कोई बात करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि भगवान ने इतना दिया दोस्तों, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सच के लिए टाइम नहीं, सच इतना है पूरी रात कम पड़ेगी, तो झूठ की क्या जरूरत है? बराबर है आर डी पटेल सर? यस, वेरी वेरी गुड सर। यस डन सर। तो दोस्तों मेरा जन्म एक विलेज में ही हुआ है। हम फुल देसी लोग हैं, यह हमारा पास्ट है। तो मैं गांव खेड़े में जन्म लिया। तो मेरा 73 को मेरा जन्म डेट है। 73 के टाइम पे दोस्तों ये किशोर आर्य का जन्म हुआ। मैं आज एक ही बोलूंगा दोस्तों, भले मेरा पास्ट विलेज है, मेरा पास्ट गांव है, मेरा पास्ट किसान है, लेकिन प्रेजेंट आपके लोगों के माध्यम से, आपके लीडर्स लोगों के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंच गया होगा। तो दोस्तों ये मेरा मतलब, ये अभी मैं जो दिखा रहा हूँ, ये मेरा ड्रॉबैक नहीं है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। ये पहले था, इसलिए आज ये बनने की इच्छा तैयार हुई। यदि जो आज मेरा पास है, जो आज मेरे पास 4 करोड़ का घर है, इज अ ड्रीम हाउस, लग्जरियस हाउस, नॉट ओनली ड्रीम हाउस, इज अ लग्जरियस रिचेस्ट हाउस, जो आज हर एक कॉमन मैन का, करोड़पति का सपना होता है, उससे भी कहीं गुना आगे आज मेरे घर के अंदर 4000 स्क्वायर फुट का विला है मेरा, स्काई विला, इज अ डबल विला है दोस्तों। आज स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम, थिएटर, ए टू जेड सब कुछ एमिनिटीज ठूस ठूस के भरी हुए। आज मैं जो एक एक रूम देखता हूँ, एक एक 1,500 स्क्वायर फुट का सिर्फ रूम है। आज 4000 स्क्वायर फुट का घर होना नॉट ए जोक, और ऑल लोडिंग, फुल्ली लोडिंग एमिनिटीज के साथ। और वो मैं सब एमिनिटीज आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मैं लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज देखा जाए, ये घर और ये घर, एक कोई विश्वास भी नहीं कर सकता ना। ये मतलब मेरे को तो लगता है ये अभी जो यूट्यूब मिला के और जूम मिला के 1000-1500 लोग जो ऑनलाइन है, अभी लाइव है, मेरे को लगता है गिने चुने लोगों के पास शायद ऐसा घर होगा, वो भी भूतकाल में। वर्तमान के पास तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसा किसी के पास घर होगा। और ये ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, मेरा बचपन गया, ये घर में मेरा पास्ट ऐसा था, ये मेरा पास्ट ऐसा था, इसलिए आज प्रेजेंट ऐसा है। यदि आज का प्रेजेंट मेरा पास्ट होता तो मैं आपके सामने हो नहीं होता। ये पास्ट है। ये क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, कि अपने परिस्थिति का और लाइफ में सक्सेस होने का कोई संबंध नहीं। क्योंकि माई लाइफ एकमात्र ऐसी कंपनी है
जो लीडर सक्सेसफुल, मैं आगे कई सक्सेसफुल लीडर्स भी दिखाता हूं। अमीर को अमीर बनाने वाले तो बहुत, अमीर को अमीर बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन ये गरीब को अमीर बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल है, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल है। और ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ये सब देखते रहना, क्योंकि आगे के 1 घंटे के बाद ये घर ही चेंज हो जाएगा। कितना ये लाइफ में ये माई लाइफस्टाइल की ताकत क्या है, ये आपको धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये मेरा किसान फैमिली, यही पे हम माँ बाप वो सब कुछ, भैया 2 भैया है हम, एक बड़ा है एक छोटा है मेरा भाई, और माँ बाप भी किसान फैमिली से, यही से हम एजुकेशन भी किया। ये हमारा खेती का जो भी टमाटर वगैरह जो बोलते हैं, खेती किसान के पास टमाटर रहेगा रहेगा तो क्या रहेगा फिर, टमाटर है, आलू। आज हमारा नासिक का आपको लोगों को भी मालूम होगा फेमस किस चीज में है, प्याज। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्याज नासिक में होता है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 अंगूर नासिक में होता है। तो ये सब फसल ये हमारे लिए एकदम बहुत बड़े पैमाने पे होती है हमारे उधर। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे तो टमाटर, मतलब ये सब जो फसल है हम खुद करते थे, आज भी कुछ करते हैं। आज भी मैंने 2 करोड़ का फार्म हाउस लिया अभी लास्ट ईयर में। मैं फार्म हाउस के फोटो डाले हैं, आप आइए नासिक में, देखिए कि ये लाइफ कहाँ पे बनी, एक फार्मर से फार्म हाउस तक ये लाइफ। एक ये जो टमाटर दिख रहे हैं दोस्तों आपको, ये टमाटर मैं खुद बेचता था। मैं आपके गांधीनगर अहमदाबाद में आ गया ना संजू भाई, तो संजू भाई ने मेरे को पास एक बैलगाड़ी भर के ये टमाटर भी दे दिया ना, 3 घंटे के अंदर बेच डालूंगा मैं। टमाटर बेचने का मैं बहुत मास्टर की रखता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा पास्ट है। क्योंकि क्या लगता है कई लोगों को, नहीं यार अपने से नहीं होगा, उसके लिए क्या है, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे उसका कोई संबंध नहीं, संबंध है सिर्फ और सिर्फ जुनून और फायर और होने वाली लाइफ की अपनी लाइबिलिटीज। मैं एक गरीब किसान फैमिली के साथ था, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन थोड़े हमसे अमीर थे, वो लोग हमारे फैमिली को इग्नोर करते थे, डोमिनेट करते थे। तो दोस्तों कभी कभार लगता था यार जिंदगी में एक ऐसा मौका दे दे भगवान, पूरा सूद के साथ वसूलूंगा। ये जो भाई बहन है, रिश्तेदार होंगे जो भी, सूद के साथ वसूलूंगा पूरा। यही बचपन से मेरी बहुत अपेक्षा रहती थी, उम्मीद रहती थी, बस जिंदगी में एक चांस मिल जाए। जो भी आज हमें गरीबी के कारण हमारी फैमिली को जो भी हमको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये सब लोगों को के लिए मैं हमेशा भगवान से बोलता, बस एक चांस मिल जाए, बस एक चांस मिल जाए। और दोस्तों कैसा मेरे लाइफ में चांस है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा बचपन है, ये ये बचपन है। अभी आने वाले दिनों में दिल, मतलब उम्र 55 और दिल बचपन, ये आपको दिखाई देगा। ये गाड़ी से हमने शुरुआत की थी, ये बाइक से, मतलब जो स्ट्रगल लाइफ है, ये ब्यूटीफुल स्टोरी है, और स्ट्रगल लाइफ भी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों एजुकेशन मैंने किया हमारे महाराष्ट्र में है, एसएससी लिखा है। एसएससी मीन्स आप लोगों को मालूम होगा, 10th के बाद एक डिप्लोमा किया मैंने, डिप्लोमा इन एजुकेशन। मतलब टीचर होने के लिए जो एक डिप्लोमा होता है उसको डीएड कहते हैं। वो डीएड का भी एंड हो गया, डी एंड हो गया उसका भी, अभी कोई नहीं रहा, वो डी एंड हो गया, कोई करता नहीं उसको, एंड हो गया उसका। तो दोस्तों मैंने डीएड किया और मेरे को प्राइमरी टीचर की नौकरी लग गई। और नौकरी जैसी लगी तो ऐसा ना बस शुरू हो गया, 10-11 बजे जाना, 5-6 बजे आना, 11 बजे का घंटा, 6 बजे का घंटा, फिर अपन घर पे। यही दोस्तों स्टोरी चला। तो दोस्तों जब मैं टीचर था तो मैं सोचने लगा, यार यही लाइफ रहेगी, अपने जो सपने हैं, जो जरूरत है, जो बोली है कि अपन को आगे जाना है जिंदगी में, अपन को माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, खुद के लिए बहुत करना है। ये जिंदगी जो गरीबी क्लास की जिंदगी, इसको चेंज करना है, मिडिल क्लास में भी चेंज करना। तो दोस्तों इधर कैसा पॉसिबल नहीं होता है नौकरी में, क्योंकि अपने अंदर जो भी स्किल, गर्स, नॉलेज प्रेजेंट होता है, उसका वैल्यू हम खुद नहीं कर सकते, इसका वैल्यू वो गवर्नमेंट करता है। एक सैलरी में एक फिक्स अमाउंट करके उसमें, चाहे आपके अंदर कितना भी स्किल कर, कितना भी घोड़े के जैसे भागने की आपकी तैयारी हो, या घोड़े जैसे आपके अंदर भागने की क्षमता हो, लेकिन कहते ना एक छोटी सी रस्सी को बांध के रखते हैं, जैसे घोड़े को बांध के रखा है, एक जंजीर को बांध के रखते हैं जैसे हाथी को बांध के रखा है।
ये हत्ती जंजीर कौन? गवर्नमेंट के जो बॉस लोग होते, जो गवर्नमेंट के सिस्टम होते, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते, ये वही रस्सी है, ये वही जंजीर है। चाहे किसी के अंदर कितना भी स्किल पर्सनालिटी क्यों ना हो, वो इसके सामने उसको सरेंडर ही होना पड़ता है। वहां पे बहुत अलग अलग, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो जॉब की मैंने ये नियर अबाउट 15 साल किया है। जैसे अभी मैनेजमेंट के साथ मेरे को 15 साल हो गए और मैंने जॉब भी 15 साल किया है। तो ये दोनों आज मेरे को कंपेयर करने के लिए अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं बोलता मैं कि नौकरी बुरा है, जॉब बुरा है, लेकिन दोस्तों वो लोगों के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि जिनके बड़े बड़े सपने हैं, जिनकी बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज है, जिनको बहुत डिफरेंट करना है, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं। मतलब लीगल में तो, अभी इनलीगल का अपन को नहीं मालूम, नौकरी में कई लोग यदि करते होंगे और वो कर पाते होंगे, तो ऐसे लोगों का वो बात अलग है। देखो, जिंदगी में दाऊद बनना है या अंबानी बनना है, वो हर एक की अलग अलग सोच है। हमको अंबानी बनना है, हमको दाऊद नहीं बनना है। हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा छापना नहीं है। पैसा बहुत कमाना है, नो डाउट, लेकिन पैसा छापना नहीं है। जो भी रहेगा ईमानदारी का कमाएंगे, हराम का नहीं कमाएंगे। जो भी आज माइलर से आता है दोस्तों, वो ईमानदारी का है। लेकिन दोस्तों, जब मैं टीचर था तो वो टाइम पे बहुत सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आती थी, जो पर्सनल लाइफ के इश्यू थे, विलेज बैकग्राउंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गरीबी की परिस्थिति के कारण, एजुकेशन एंड लेबर का भी काम मैंने किया है। देखो, उसमें क्या शर्माना, वो टाइम की 35 साल 30 साल पहले की सिचुएशन थी। मैं काम को भी जाता था, जैसे किसी के मतलब कुआं खोदना हो, किसान का काम करना हो, घर के खुद के घर भी करता था, दूसरे घर के जाके भी करता था। तो दोस्तों, मैं एजुकेशन करते करते भी दूसरे के खेती में काम करता था छुट्टी के दिन। फिर मैं छुट्टी होने के बाद, हमारे आटे की चक्की थी, आटा मालूम होगा आपको, जो गांव खेड़े में बड़े बड़े चक्की होती है आटा पीसने की, वो हमारी खुद की थी, वो भी मैं काम करता था। मतलब ये ऐसा पूरा बैकग्राउंड, आटे की चक्की चलाना, कुआं खोदना, फ्रूट्स बेचना, ये सब कुछ करते हुए फिर मैं नौकरी में लग गया। नौकरी में सब कुछ सोचा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई कैसी, इसका भी एक स्टोरी है। एंट्री कैसी हो गई, क्योंकि मैं नौकरी को लगा था 3 साल के, जो औरंगाबाद जिला परिषद में शुरू में मैं था। तो वहां पे दोस्तों, ऐसे हम दोपहर के टाइम पे स्टाफ लोग बैठते थे और ऐसी बातें ठोकते थे हम एक दूसरे को। तो मैं ऐसे ही पूछता था उन लोगों को जो मेरे से पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये डिपार्टमेंट में काम करते, उनको पूछा मैंने, क्या साहब, क्या गुरुजी बोलते हैं हमारे उधर, गुरुजी मतलब हम मराठी में पूछते थे, कसा झाला तुमचा 20 वर्षाचा प्रवास, ऐसी हो गया आपकी 20 साल की नौकरी, तो आपकी लाइफ में क्या क्या, मतलब ये वो टाइम पे तो ये शब्द भी मालूम नहीं था कि आपकी क्या अचीवमेंट हुई। ये अचीवमेंट वगैरह शब्द तो ये इंडस्ट्री में है अपने। तो वहां पे हुई कि तुम्हारी क्या कमाई हुई आज तक, क्या क्या एसेट वगैरह 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 पूछते थे। तो दोस्तों, वो लोग बताते थे मेरे को कि किशोर, हमने 25 साल नौकरी किया, हमने बच्चों को छोटे से बड़ा किया, ये उनका अचीवमेंट। फिर उनकी शादियां की, ये अचीवमेंट। फिर घर लिया एसबीआई से लोन से, अचीवमेंट। मैं बोला बाप रे, इनका प्रेजेंट मेरा फ्यूचर, इनका प्रेजेंट मेरा फ्यूचर। और मैं बोला यार, अपनी लाइफ की जो अपन चीजें सोची है, यहाँ पे नहीं लगता वो पॉसिबल होगा। तो फिर मैंने एक रिसोर्स सोचा। क्या सोचा? नौकरी भी करेंगे और अपन खेती करेंगे, क्योंकि खेती तो अपने खून के अंदर है, शरीर के अंदर है। बहुत सारे नौकरदार लोग मतलब ड्यूटी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, और पार्ट टाइम के मजदूरों के को लगा के काम पे रख के वो किसान भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं सोचा और मैंने शुरू किया खेती फिर से। मतलब ड्यूटी में दिन में जाना और फिर घर वालों से, मतलब लेबर से वगैरह 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 एडजस्ट करके खेती चालू किया। तो ऐसा 4-5 साल मेरा खेती चल रहा था। उसी दौरान मुझे आपके जैसे गुजराती भाई मिल गए, जो वापी दमन से, पारडी से, वहां पे हमारा सटाना करके तहसील है, वहां का एक बंदा दमन में, वो जो सुजलॉन कंपनी है, विंड कंपनी है, पवन कंपनी है, उसमें जॉब करते थे। वो भाई साहब एक बार हमारे गांव में आए थे, हमारे एक पहचान वाले साहब के पास। जो साहब जो थे, वो साहब मेरी खेती का मेरे को सब्सिडी देते थे। सब्सिडी समझते उधर? दवा भाई सब्सिडी। हाँ सर, समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं।
खेती के तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलता है, तो ये खेती मतलब मैं ड्यूटी तो कर ही था, जॉब तो था ही मेरा, यही करते करते मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक साहब के साथ परिचय हो गया। वो साहब मेरे को जो हमारे अनार अंगूर वगैरह वगैरह जो होते थे ना उसकी सब्सिडी देते थे। तो उसने मेरे को एक दिन फोन किया, किशोर भाई आप आ जाओ ना शाम के टाइम पे, इवनिंग में। उनका नाम नहीं रहता, नहीं हो नहीं रहे। तो मैं बोला क्यों साहब क्या काम है? अरे बोले आओ ना, तुम क्या प्रॉब्लम है, 2 घंटे के लिए आ जाओ। मैं बोला ठीक है आ जाओ, क्योंकि ना बोलेंगे तो अपन बोले साला अपना सब्सिडी का वांदा है, काय को ना बोलने का, चलो जाके आते, नहीं तो सब्सिडी ये नाराज हो जाएगा, अपना सब्सिडी जाएगा। फिर दूसरा फोन है उसका, किशोर भाई अकेला मत आना, तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे, रिश्तेदार वगैरह, ऐसा ना 7-8 लोगों को भी लेके आए तो भी चलेगा। मैंने बोला क्यों सर, ये क्या काम मामला है, अभी तक तो आप मेरे को ही बुला रहे थे, अभी 7-8 लोग क्यों चाहिए? अरे बा तुमको क्या प्रॉब्लम है, लेके आओ ना। बोले मेरा भाई आया है दमन से, उसके पास एक स्कीम है, एक प्लेटफॉर्म है, उसने उसकी लैंग्वेज बताया मेरे को। मैं बोला कुछ भी हो इनके लिए तो जाना ही पड़ेगा, नहीं गया तो साला अपना अनार का सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं मेरे लोगों को, ओमनी थी मेरे पास, ओमनी में 4 लोगों को बिठाया, 4 लोगों को टारगेट एड्रेस बताया, वो आ गए, हम 8-10 लोगों के घर पे गए। वो जैसे घर पे गए, उनके घर जो तुम्हारे गुजराती लोग आए थे 2, वो गुजराती भाई साहब निकले वो बेड से अंदर से, और रात को आए थे। वो जैसे निकले, नमस्कार राम राम श्याम श्याम हो गया हमारा। फिर ये हमारे भाई साहब ने हमको परिचय करवा दिया, बोले ये शरद देसाई, ये एम के आहिर, हो सकता है हमारे नथु भाई सर और हमारे हरीश शेट्टी जी उनको जानती भी होंगे, जय दलवाड़ी। ऐसे 2 लोग निकले, परिचय करवा दिया। फिर सब हाय हेलो बाय हो गया। फिर उन्हें प्रेजेंट किया कि ये भाई साहब के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे, अपन सुन लेते हैं, फिर जो भी डिसीजन होगा बाद में देंगे। वो बोला नो प्रॉब्लम, सब्सिडी का ही मामला है, तुम समझे ना समझे तो वो तो सुनना ही पड़ेगा, कम से कम मेरे को तो भी। अभी वो लोग बाकी भी बेचारे मेरे साथ आ गए, तो उनको भी बैठना ही था, क्योंकि वो मेरी गाड़ी में आए थे 4 लोग, और बाकी 4 भी सोच रहे चलो किशोर ने बुलाया तो चलो बैठते थोड़ा टाइम, क्या इधर देख लेते नहीं तो जयराम जी की। तो दोस्तों वो भाई साहब ने प्लान देना शुरू किया, जैसे अपन कैसे रट्टा मारते, कागज पे निकालो बताओ, कागज पे लेफ्ट राइट, उसने मेरे को लेफ्ट राइट लेना शुरू किया। जैसे मेरे को लेफ्ट राइट लेना शुरू किया, मैं बोला अरे बाप ये तो बिजनेस लग रहा है। अच्छा अपन कैसा करेंगे, अपन तो नौकरी में है, ये क्या बता रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का मामला है, सुनना ही पड़ेगा। सुनता गया। अभी मैं बोला इनको जो भी सवाल पूछो वो तो जवाब भी दे रहा है, जो भी सवाल पूछे जवाब भी दे रहा है। मैं बोला अभी इसको अटकाए कहा कि अपन ये नहरे साहब की इसमें से छूट सके। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, भाई तुम इतना 2 घंटे से इतना बात कर रहे हैं, ये कंपनी ऐसा, ये बिजनेस ऐसा, ये ऐसा वो वैसा, तुमको कुछ पैसा वैसा आता है क्या इसका? मैं बोला अभी इसको बराबर अटकाएंगे, क्योंकि उसने मेरे को बोला था, मेरे को 6 महीना हो गया। मैंने बोला तो 6 महीने में कुछ कमाया भी मैं नहीं, तुमने? बोले हाँ कमाया। मैं बोला दिखाओ, ओरिजिनल चाहिए मेरे को। तो दोस्तों वो टाइम पे अपनी कंपनी चेक देती थी, उसका काउंटर उसके पास था, उसने मेरे को काउंटर दिखाया, उसका पूरा प्लस किया। तो दोस्तों उसका 6 महीने का इनकम था 2,40,000। मैं बोला बाप रे, सारा 6 महीने में 2,40,000। और वो टाइम पे हमारा नौकरी का सैलरी मेरे ख्याल से नियर अबाउट 12-13 हजार रुपए महीने का होता था, गवर्नमेंट का पगार। ये बात है 2005 की, 15 साल पहले की। मैं बोला बाप रे, मतलब अपना 1.5 साल का इनकम इसका 6 महीने का इनकम है। मैं बोला, मन में सोचा बंदे में दम नहीं, लेकिन बंदे के धंधे में दम है। मैं सोचा यार कुछ तो भी है। तो दोस्तों मेरे जो कुछ सवाल थे वो पूछ रहा था। तब तक दोस्तों ये जो मेरे साथ 7-8 लोग जो आए थे ना, उसमें से 4 तो निकल गए घर पे, वो बीच में निकल गए। उनके खुद के पास बाइक थी, वो निकल गए, किशोर आते जाते। अभी मैं भी उनको रोक नहीं सकता, उसने भी कुछ रखा नहीं, वो भी निकल गए। लेकिन 4 मेरे साथ ही बैठे, और उनको बैठना ही था क्योंकि वो मेरी ओमनी में आए थे, वो जा भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों पूरा 2-2.5-3 घंटा हमको उन्होंने बहुत पकाया, जैसे आलू पकाते ना, 3 घंटा पूरा पकाया। और ये क्या है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था उसका समाधान के लिए बैठना जरूरी था, क्योंकि मेरा वो टाइम पे बहुत बड़ा सब्सिडी का चेक उसी के हाथ में था। मैं बोला कहीं नाराज हो गया, ये सब्सिडी में कोई खेलना कर दे। सुनो, और वो लक्ष्मी पूजन का दिन था दोस्तों। तो पूरा सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि चलो ऐसा भी तो करना ही पड़ेगा, कम से कम
आप उनको 3 आईडी लेना ही पड़ेगा, बात की बात देखते बिजनेस करना है नहीं करना है, क्योंकि वो आदमी के समाधान के लिए। तो दोस्तों मैंने 3 आईडी ले लिया और उन्होंने हमको बताया था कि तुम्हारे परिचित वाले जो लोग होंगे वो हमको दिखाओ। मैं बोला बहुत बहुत मेरे को तो बहुत जानते हैं। मैं बोला कितना देखो तुमको? बोले कुछ नहीं, 2 ही लोग दिखाओ। मैं बोला हो जाएगा उस पे 2 लोग पे? बोले हाँ। मैं बोला तो वो तो मेरे पास बहुत है, 2 क्या तुम 4 बोल दो। हम बोला वो हाँ लोग वो हाँ बोल देंगे? बोले हाँ हाँ बोलते रहो। मैंने बोला ठीक है। तो 200 वो तो उसी दिन उधर ही रुक गए। दूसरे दिन मैंने उनको मेरे कुछ दोस्त शिक्षक मास्टर लोग दिखाए वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल। दोस्तों दिन भर जितने भी प्लान दिए कुछ रिस्पांस नहीं। मैं उसको बोला भाई तुम तो बोले थे 2 ही चाहिए, मैं तो यहाँ पे तुमको 20 दिखा दिया, फिर भी किसी का सिग्नल नहीं है अभी हाँ बोलने का। होगा ये नहीं तो क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी बहुत पहचान है, और दिखाओ और दिखाओ। तो दोस्तों ये और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ करते रहे, प्लान वही दे देते। मेरा काम सिर्फ उंगली दिखाना, हाँ बताओ इनको इनका परिचय बिठा दिया, बस जाके बैठने का, दोनों बातें ठोक देते, एक पूछता था एक बताता, एक पूछता था एक बताता, बस अपना यही काम। ये भी कब करने का? स्कूल पे जाने से पहले, स्कूल के जाने के बाद। मैंने पार्ट टाइम किया शुरू में, ऐसे नहीं कि मैंने पहले दिन गवर्नमेंट का जॉब छोड़ दिया, कुछ महीने बाद मैंने जॉब छोड़ा। लेकिन इनिशियल लेवल पे दोस्तों जो भी दिक्कत आई, ये है वो हमारे सीनियर नहरे साहब, और जो दूसरे दिख रहे दोस्तों, हमारा पहला फॉलोअप सक्सेस हुआ मिस्टर ललित डोंगरे सर। मेरा इमीडिएट ज्वाइनिंग है आज भी, जो आज सीटीसी प्लस गोल्ड है। लेकिन दोस्तों ये सीटीसी प्लस गोल्ड ने जब ज्वाइनिंग दिया था मेरे को, वो टाइम पे मैं रियली बोलता हूँ, मैं इनका मैडम का गोल्ड गिरवी मैंने खुद रखा था। आप लोगों में कितना हिम्मत है, कितना लोगों का गोल्ड गिरवी रखा आज तक? अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं लगती? बापरे बापरे बापरे, नहीं चला तो कौन गोल्ड बंद के देगा, कंपनी बंद पड़ गई तो, भाग गई तो, चेक नहीं आए तो, इसको लोग नहीं मिले तो, इससे पाउडर नहीं खाए तो, निकले नहीं तो, कितने सवाल। मैं सीधा बोला तुम गोल्ड रखो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अब तुम काम करेंगे मिलके। तो दोस्तों वो फैमिली मेरे पे भरोसा रखा, वो गोल्ड गिरवी रखने वाला आज माई लेफ्ट में गोल्ड है, मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर। भाई बहन रिश्तेदार मास्टर लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन डोंगरे सर ने भरोसा किया और शुरू किया दोस्तों हमने दोनों मिलके। फिर रवि आरा सर को मेरे कलीग लगते हैं वो, उनको प्लान दिखाया, वो भी कुछ दिन बाद रेडी हुए। फिर नाना भाऊ पोते सर आए, ऐसे करते करते कारवा बनने लगा। फिर दिगंबर सोने मिले, फिर दिगंबर सोने सर के बाद मेरे को तात्या सर मिले, प्रवीण काले सर, संतोष भाई सर। ऐसे नेटवर्क थ्रू नीचे 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 जाके लोग मिले और इनसे बहुत लोग मिलने लगे। तो दोस्तों मुझे सैटरडे संडे 100% ये लोगों को सपोर्ट के लिए मेरे को स्कूल से निकलना ही पड़ता था, क्योंकि ये बिजनेस अच्छा खासा है। ये मेरे को कहाँ पता चला, जब मैं एक फंक्शन में गया बेंगलोर में। वो टाइम पे गुजरात में बहुत जोर सा प्रोग्राम चलता था, मीटिंगें चलती थी, हमारे महाराष्ट्र में कोई नहीं। मैं महाराष्ट्र का अदर देन मुंबई, महाराष्ट्र का आई एम फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर। वो बंबई के बाहर पहला काम चालू और आज जो भी है वो मैं हूँ। तो दोस्तों वो टाइम पे कोई सेमिनार डिटेल्स ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये दिखाने के लिए या तो गुजरात जाओ सीनियर को मिलाने, या तो प्लान दिखाने, फंक्शन दिखाने, तो गुजरात। तो उसी टाइम पे बेंगलोर में कंपनी लेवल का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा मेरे अपलाइन लोगों ने मेरे को बताया और बोले आपको नौकरी को ड्यूटी में 3 दिन का लीव डालना है और आपको आना है। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे लीव डाल देंगे यार, नहीं नौकरी। किशोर सर आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा है। किशोर सर आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। प्रोग्राम में बैठने को जगह नहीं मिली, मेरे को बैठने के लिए जगह नहीं मिली। मेरे को आज भी याद है 2006 का वो प्रोग्राम था। मैं एक पेड़ पे जाके बैठा, मैं और मेरे लोग वहां से देखते थे हम, फिर ढोल ताशा, फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो ऊपर से फूल बरसा रहा है। मैं बोला बाप रे क्या धंधा है यार, हेलीकॉप्टर आ रहा है, फूल बरसा रहा है। मैं बोला कंपनी बड़ा है। फिर स्टेज पे एक से बढ़कर एक लोगों का सम्मान होता था, उनको ऐसे बड़े बड़े चेक दिखाई देते थे, चेक उनके हाथ में देते थे, मालाएं डालते थे, फूल। मैं बोला बाप रे,
वहां पे मेरे को इतना बंदे में दम नहीं दिख रहा है, लेकिन धंधे में दम दिख रहा है। तो मैंने अंदर से आवाज आई, ये धंधा अभी दिल से करने का, उठाने का। तो दोस्तों जैसे महाराष्ट्र में आए, वैसे में मेरे जॉब में लीव डालना ज्यादा शुरू किया, लीव डालना शुरू किया डिपार्टमेंट को। जितने भी मेरी 15 साल की लीव थी मैंने खत्म करना शुरू किया। और बाद में मेरे एरिया से मैं निकला, जन्मभूमि और कर्मभूमि चेंज किया। जन्मभूमि और कर्मभूमि समझते आपको है क्या? गए सो यस गए? सर, यस सर। चाय भी पी रहे तो पी लो, मैं भी पी लो थोड़ा चाय भी। अरे आपको जो पीना पी सकते हो सर। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं पीना है। आपके ऐसे सब लैपटॉप पे से तो गायब है, सब वीडियो ऑन रखो। इधर चाय पी रहे, इधर पानी पी रहे, क्या पी रहे शाम को? सबके वीडियो वॉइस आईटीसी ना, तो जागृत देवस्थान से जागते हुए चाहिए, क्यों सो गए? सही है। सब आईटीसी, सीटीसी, एनटीसी। तो दोस्तों जब मैं रिटर्न आया तो मैंने देखा मेरा बिजनेस धीरे धीरे बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाने लगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाने लगा। तो दोस्तों मेरे को भी वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट हो गया, वहां जाना पड़ता था। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे हमको भी जाना पड़ा। आज ये जो आगे का हार्ड वर्क है, इनिशियल लेवल में बहुत हार्ड वर्क आया। शुरू के टाइम पे मतलब इतने इतने बार हार्ड वर्क आता था ना, तो कभी कभार इतने थक जाते थे, क्योंकि जितना काम करते थे उसके सामने उतना इनकम तो नहीं दिखाई देता था। और वो टाइम पे हमारी प्रायोरिटी इज अ जॉब, नौकरी लगती थी, गवर्नमेंट जॉब। तो लगता था अंदर से, यार इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन यार उतना पैसा तो नहीं आ रहा है। 8,000, 10,000, 12,000, तो अपनों को भी तो पगार है गवर्नमेंट का 12,000, महीने में 20 दिन जाने का, 1-2 तारीख का पेमेंट हो गया। और यहाँ पे देखो जितना पैसा आता है शुरू में उतना तो जाता भी है, फील्ड पे लग जाता है खर्चा, बचता कुछ नहीं है। तो हार्ड वर्क इतना करते थे दोस्तों, कभी कभी खाने को भी टाइम नहीं मिलता था। यदि किसी के घर में गए ना, वो आदमी यदि ऐसा मिल गया ना पकाने वाला मेरे जैसा, जैसे मैंने भी जिससे प्लान सुना उसका 3 घंटा ले लिया था मैंने, तो मेरे को भी कई लोग ऐसे मिलते थे, वो मेरा भी 2-2, 3-3 घंटा खा जाते थे। डिबेट होता था, डिस्कशन होता था। तो कभी टाइम पे खाने को मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी कभार जिधर प्लान देने गए वो प्लान खत्म होती, उधर से स्कूल पे निकल जाने का। कभी कभार स्कूल से घर आने से पहले ही रास्ते में कई जगह पे किसी को टाइम दिया होता है कि मैं इवनिंग को 1 to 1 देने आऊंगा, हाउस मीटिंग लेने आऊंगा। तो जॉब जैसे 5 बजे घंटा छूट गई, उसी टाइम पे हम चले जाते थे। मतलब इतना दोस्तों कि वो टाइम पे खाना ही प्रायोरिटी नहीं होता था। लोगों को यदि बोल के रखा है कमिटमेंट जाना ही पड़ता था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे हार्डवर्क इनिशियल होते हैं। मतलब जो मतलब एक सच्चा नेटवर्कर इधर रहा ना, उसका वेट यदि 70 केजी होगा, 60 केजी होगा, समझ लेना यदि तुम दिल से काम करोगे ना, तो शुरू में बिना मेल्ड फैट लेके भी तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। इतना मेहनत है ये बिजनेस में, इतना मेहनत है इनिशियल लेवल है। लेकिन दोस्तों मेहनत हमेशा के लिए नहीं है, एक कुछ सर्टन पीरियड तक है, एक सर्टन लेवल तक है, एक सर्टन नेटवर्क तक है। उसके बाद जो हम काम करते हैं वही काम हमारा टीम करता है। हमारा लोड कम हो जाता है, हमारा वर्कलोड कम हो जाता है, तो यही वर्कलोड बाद में हमारी टीम लेते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत हमसे करनी होती है। बहुत बार मेहनत और इनका मैच नहीं होता है, कंपेयर करने के बाद अंदर से कभी कभार आवाज भी आती है। वो टाइम पे पेशेंस रखना पड़ता था कि कहीं छोड़ नहीं दो। ये सक्सेस के लिए प्लानिंग करना पड़ा। लीडर्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके बैठना, फिर कल कौन से गांव जाना, कौन कौन किसको प्लानिंग देगा, कौन जीटीएस लेगा, कौन 1 to 1 देगा, किसकी टीम में चेक नहीं आ रहा है, किसके टीम में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। शाम के टाइम पे एक साथ बैठना। यदि सक्सेस करना है तो हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता था। तो दोस्तों वो टाइम पे इम्प्लीमेंट्स अभी बात आया करते हैं। आज जैसा यूट्यूब है, जूम है, वीडियो आते हैं, लोग देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे सब कुछ मटेरियल आज अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, आपको जूम पे सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। 15 साल के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ कागज पेन बस। और वो टाइम पे डीवीडी मिलती थी हमको, जैसे आज आपको किसी का लिंक आ गया, बस क्लिक किया कि बस
किशोर को सुनना शुरू कर दिया, उसका आवाज आपको सुन। लेकिन दोस्तों जब मैंने चालू किया तो वो टाइम पे साउथ इंडिया में बिजनेस बहुत जोर से चलता था। कंपनी के लेवल पे सीनियर लोग भी हमारे साउथ इंडियन लोगों के जो प्रोग्राम होते थे उसकी डीवीडी हमको दिखाते थे, देखो ये लोगों को सुनो, देखो ये लोगों का अचीवमेंट क्या है। तो दोस्तों सीडी तो आती थी, लेकिन वो लोग क्या बोलते थे ये समझ में नहीं आता था। केरला वाले हमारे लीडर होते थे, तमिलनाडु के होते थे, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज हो, अब वो क्या बोलते थे, लेकिन वो उनका डीवीडी देखने के बाद ऐसा जोश आता, उनका नाचना, उनका एक्साइटमेंट, उनका बोलने का तरीका देख के लगता था बाबा बाबा क्या पैसा आ रहा है, इसको क्या बोल रहा है, ये समझ में तो कुछ नहीं आता था। तो दोस्तों कौन बात कर रहा है? 2 मिनट के लिए। ओके सर। किसका आवाज आ रहा है ये देख लीजिए, चेक कर लो। हाँ सर हो गया। कर दिया सर म्यूट सब। हाँ ओके ओके, 1 मिनट। ओके सर। बात अपनी चल रही थी सीडी डीवीडी। तो हमारे उधर वो टाइम पे केरला के लोग टायर पंक्चर वाले रहते थे, पंक्चर निकालने वाले। एक दिन में केरला अन्ना को लेके आया मेरे घर पे, उसको बोला ये टीवी में ये डीवीडी लगा था, ये लोग क्या बोलते मेरे को ट्रांसलेशन कर हिंदी में। तो दोस्तों वो लोग ट्रांसलेशन करके बताते थे, अरे सर ये बोल रहा है कि मेरा महीने का इनकम 1.5 लाख है, 2 लाख है, कोई बोल रहा है 4 लाख है, कोई बोल रहा है 5 लाख है, ये ऐसा बोल रहा है। बोले सर, बोला क्या बात है यार, ये बोलने वालों को देख के तो लगता नहीं, इसको देख के तो नहीं लगता ये 4 लाख लेता होगा, 5 लाख लेता होगा। लेकिन दोस्तों वो जो आदमी था वो पूरा उनका स्टोरी बताता, वो क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमें बताता था। ये क्यों बता रहा हूं मैं? आज सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी लोगों को जान पे आता है। हमारे टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक चीज अवेलेबल थी, जुनून और फायर और सपने, लाइबिलिटीज। तो दोस्तों जो भी ये धंधे से रिलेटेड जो भी करना पड़े वो हम करते रहे। जो गांव में है वो गांव में करेंगे, जो गांव छोड़ के बाहर गांव जाना है वो वहां पे करते थे, ये सब चीजें की। तो इस लेवल पे मेहनत है। 15 साल में 15 टाइप के इश्यू आए, जैसे आज ये कोरोना है ना, कई लोगों के लाइफ में और माई लाइफ में ये पहला आपको इश्यू आया होगा। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत बार इश्यू आए, छोटे मोटे बहुत इश्यू, अलग अलग टाइप के इश्यू आए। टीम के बारे में आए होंगे, छोटे मोटे कंपनी के बारे में आए होंगे, छोटे मोटे लीगल के बारे में आएंगे, छोटे मोटे फैमिली के बारे में आएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हम कंपनी में टिके रहे। मार्केट में बहुत अदर एमएलएम स्कीमें आई, उनको तो मैं कभी कंपनी मानता ही नहीं, अदर एमएलएम ये कोई है ही नहीं उसके अंदर। तो दोस्तों बहुत स्कीम आई, टीम को तोड़ के चली गई, लेकिन हम हिले नहीं, हम लॉयल रहे। 15 साल से एक ही मैनेजमेंट है, एक ही मैनेजमेंट के साथ टिके रहे। आज उसी का कारण दोस्तों आज हमारे ग्रेट अपने लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मैडम भंसारकर, बद्री चौहान सर, सचिन चौहान सर, यादव सर, हमारे दयाल सर, तो ये सबने सपोर्ट किया। नहीं तो बहुत बार ऐसे हमारे पेशेंट टूटते थे, करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, अपना नौकरी अच्छा है ऐसा भी लगता था। लेकिन दोस्तों जब किसी मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में गया, जब सीनियर लोगों को देखा और सुना, अरे नहीं 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 नहीं, अपन को बिजनेस ही करना है, ये लोगों के लाइफ में जो हुआ वो अपनी लाइफ में भी होना चाहिए, तो ये बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों इनिशियल लेवल पे। इनिशियल लेवल पे सिर्फ चेक देखकर काम मत करना। चेक आने के लिए चेक भी अपन को चेक करता है, चेक आने के लिए भी चेक अपन को चेक करता है, ये लाइफ है क्या, ये सही है क्या। लेकिन बहुत से लोगों को पेशेंस नहीं रहता है,
है सर 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी भी बड़ा चेक नहीं आ रहा है, 500 आ रहा है, 900 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है। उनके पेशेंस टूट जाते हैं। वह कंपेयर करते हैं अपने जॉब से, अपने बिजनेस से और ये इंडस्ट्री से आने वाला चेक से। दोस्तों शुरू के टाइम में कभी कंपेयर मत करना। आपके जॉब से, आपके प्रोफेशनल से कंपेयर ही करना है ना, 3-4 साल 5 साल बाद कंपेयर करो। आप जहां से भी आए होंगे उसका और इसका जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा। शुरू में ये पेशेंस हमको डिपार्टमेंटली बहुत टॉर्चर होता था। डिपार्टमेंट को पता चल गया था, कई लोगों को दुखी आत्मा बहुत रहते हैं, तो डिपार्टमेंट में जाके बड़े ऑफिसर को वो बता देते थे, हमारे सीनियर लोगों को, किशोर आर्य तो नौकरी के साथ साथ धंधा भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, उधर उसको 40,000 50,000 1 लाख तक इनकम भी आ रहा है। तो फिर उधर से भी हमको हाथ भर के मेमो आता था, उसको जवाब दो, उसको रिप्लाई दो। कभी कभार तो पेशेंस आजू बाजू घर के आजू बाजू जो लोग रहते ना, इनके कारण भी टूटता था। क्योंकि हम बाहर गए फील्ड पे तो कभी रात को 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे आते थे। तो ये इतने बेकार लोग होते ना आजू बाजू वाले, कई लोग ये अपने घर में शुरू में ऐसा सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं और ये लोगों को बताते हैं ये कौन सा धंधा है, रात के 2 बजे आते, कभी 1 बजे आते, ऐसा कैसा धंधा ये। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे अपन को मालूम है यार, अपन इतना मेहनत करके आए और अपने घर के अंदर अपनी फैमिली अपने पर ऐसी शक ले रहे, डाउट ले रहे कि इतना क्यों लेट हो गए, ये क्या टाइम है क्या आने का, नहीं क्या तुम्हारा धंधा है क्या, ऐसा कौन सा धंधा है। तो पेशेंट टूटता था, लेकिन शांति। बहुत बार डाउनलाइन से डिबेट हुआ, शांति। बहुत बार अपलाइन से डिबेट हुआ, शांति। बहुत टाइम गेस्ट लोगों से डिबेट हुआ, शांति। पेशेंस रखना पड़ा। इनिशियल लेवल पे पेशेंस नहीं रहते थे, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों अचीवमेंट होने लगी, जैसे जैसे टीम बनने लगी, टर्नओवर बनने लगा, ट्रेनिंग मीटिंग लेने लगे, पेशेंस बनने लगे, हमारे स्वभाव के अंदर बदल करना मतलब पेशेंस। क्योंकि दोस्तों कोई भी ह्यूमन इंसान हो, उसके पेशेंस का एक लिमिट होता है। लेकिन दोस्तों धंधे में इतने पेशेंस रखने पड़े लोगों के बारे में। दिखाऊंगा मेरे को क्या क्या इश्यू आए, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों ए टाइम पे मेरा सबसे बड़ा साथीदार कौन रहा, तो लर्निंग। ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं थी, ये इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी थे और मेरे को मालूम था कि बचपन में कुछ सुन रहा था। तो दोस्तों इसका सब अनुभव मेरे को कहाँ सुनने को मिलता था, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन। यहाँ पे जाके क्या मिला दोस्तों, एक छोटा से छोटा आदमी से भी एक बड़ी लाइन सुनने को मिलती थी। मैं टीचर जरूर था, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद मैं स्टूडेंट बन गया। स्टूडेंट, मेरे को सीखने की मजबूरी तैयार हुई। नहीं यार, अपन को यदि बिजनेस करना है तो अपने पास जो सुनेंगे वही तो बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले अपने कान के अंदर जो वर्ड डिक्शनरी वो अलग है और यहाँ पे जो वर्ड डिक्शनरी सेंटेंस है वो तो डिफरेंट है। तो दोस्तों बार बार लोगों को लेके जाना, शुरू में कंटाला आता था, लेकिन बाद में पता चला कि अपन को ही नहीं सीखना, अपने लोगों को भी सिखाना है। अकेला आएगा तो सीखेगा, अकेला आएगा तो सीखेगा, लेकिन टीम के साथ आएगा तो कमाएगा। तो दोस्तों मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मेरे को गाड़ी भरना और हॉल भरना मेरे दाएं हाथ का खेल है, मेरे टीम के लीडर्स का दाएं हाथ का खेल है। हम खचाखच हॉल भरना, खचाखच गाड़ी भरना, यह हमारा खासियत। कोई भी एजुकेशन का प्रोग्राम हो, खच। तो दोस्तों शुरू में सुनना पड़ा, बाद में बोलना पड़ा। सुनना पड़ेगा। कई लोगों को नींद लगती है, बोर होते हैं, कितना सुनने का, मालूम है यार ये भी तो वही बोलेंगे ना जो कल आके बोल के गए। हाँ तो बोलो फिर, जो आप कल भी सुना आज भी सुना, चलो कल आपका ट्रेनिंग लगा देते, वो बोल के दिखाओ फिर। तो दोस्तों कभी ये इंडस्ट्री में
सुनने के लिए कंटाला नहीं करना, क्योंकि अपने से 15 साल एजुकेशन किया ना, इधर 15 महीना तो सुनो, 15 लोगों को तो सुनो, और सुनने के लिए ये दिमाग में मत लाना कि आप कौन हैं। कोई किसी को नहीं पूछता, ये एजुकेशन पर्सनालिटी इसको कोई वैल्यू नहीं है। पर्सनालिटी और एजुकेशन वाले लोग खरीदे जाते हैं, नॉलेज वाले नहीं, मतलब सक्सेस वाले लोग नहीं। दोस्तों, शिक्षा का प्राउड जरूर रखना, गलती से भी ईगो मत रखना। उसको कोई चाटता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बोलता रहा हूं कि पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई जरूर चाहिए, लेकिन ये दिमाग में मत लाना कि आप पढ़े लिखे बन गए तो बहुत अमीर बन जाओगे, सपने पूरे हो जाएंगे, जरूरतें पूरी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा का और सक्सेस का कोई संबंध नहीं। जो भी आपके अंदर अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके हाथ में जॉब है, वो करते टाइम आपके पास जुनून होना चाहिए, फायर होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, मेहनत की तैयारी होनी चाहिए, घर छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि चेंज करना। शिक्षक और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं। मैं अच्छे एजुकेटर को चैलेंज करता हूं। आज मेरा महीने का इनकम है 17 लाख 18 लाख। लॉकडाउन में भी मैंने 10 लाख से नीचे महीना लिया है नहीं। ये महीना मेरा 14 लाख रहेगा। सीलिंग मेंटेन है, और मैं विथ प्रूफ ग्रुप में डालता हूं, विथ प्रूफ आईडी पासवर्ड भी अंदर देता हूं। क्यों दोस्तों, ये बिजनेस में हमें वही सिखाया गया है, सच बोलना। जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको जब भी कोई उसका शेयरिंग दे रहा है, वो आपसे भले एज में कम हो, आपसे शिक्षा में कम हो, आपसे परिस्थिति में गरीब हो, फिर भी उनको सुनना। सिर्फ दिमाग में ये मत लाना कि अमीर को सुनना, ये ज्यादा पढ़े लिखे को सुनना, सिर्फ अपलाइन को सुनना, बिल्कुल नहीं, डाउनलाइन को भी सुनना। किसी के माध्यम से क्या सुनने को मिल जाएगा ना, भरोसा भी नहीं। कौन किसके मुंह से एक लाइन ऐसी निकल जाएगी जो आपके कान में घुस जाएगी और आपको अंदर से फोड़ देगा। यस, ये तो मुझे भी करना है, यस ये तो मेरे को करना है। एक लाइन, आज भी कई लोगों की जो बंद पड़ी लाइन है, वो लाइन शुरू कर सकता है। किसी ट्रेनर की, किसी शेयरिंग वाले की एक लाइन सुनने से आपकी एक लाइन जो बंद पड़ी है ना, वो लाइन शुरू हो सकती है किसी एक लाइन सुनने से। कभी भी इतना याद रखना। बराबर है दवा भाई? यस सर। कभी दिमाग में ये मत लाना ये तो मेरे को मालूम है। जिस दिन आपके दिमाग में घुस गया कीड़ा, तो समझ लेना आपका एंड चालू हो गया। ये तो मेरे को मालूम है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे को क्या सीखने की जरूरत है, मेरे को कौन समझाएगा। जिस दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में दिमाग में कीड़ा घुस गया, समझ लेना वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शेख चिल्ली बन गया, माइल एफएम में शेख चिल्ली बन गया। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो लोग अनुभव बताते हैं, जो हमारे लिए लर्निंग होता है, उनका काफी सालों का तजुर्बा होता है और हमें कुछ घंटों में बताते देते हैं, तो हमारे काफी मंथ्स हमारा हार्डवर्क बच सकता है। तो कभी भी याद रखना दोस्तों, इसके ऊपर तो मैं 4 घंटा बात कर सकता हूँ एक स्लाइड के ऊपर। शिक्षा, मैं दिल्ली में गया था, एक प्रोग्राम था हार्वेस्ट के माध्यम से। आज हार्वेस्ट के माध्यम से जब ट्रेनिंग चल रही थी मेरे दिल्ली में, मैं जैसे एंटर हो रहा था हॉल के अंदर, मेरे को वहां पे एक लीडर थे लोकल, वो बोले किशोर भाई ये दिल्ली है। हाँ तो बोले यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हो गए। मैं बोला ये तो बहुत भारी काम हो गया यार, पढ़े लिखे हैं तो आप उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है, वो जल्दी समझ जाएंगे। 15 सालों की ये प्रॉब्लम है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए समझते नहीं है। मैं बोला फिर ये पढ़े लिखे ऐसा क्या है कि जो समझ नहीं सकते? तो मैं हॉल में गया, स्टेज पे गया, बात किया, किया कि आप, मेरे को पता चला कि आप सब लोग अच्छा खासा पढ़े लिखे हो। कितने लोग पढ़े लिखे हैं ऐसा हाथ ऊपर करने बोला, सबने हाथ ऊपर किया। मैंने बोला वाह, मेरा तो काम बहुत कम हो गया। यदि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो मेरे को भी ज्यादा बोलने की बात ही नहीं। लेकिन मैंने दूसरा लाइन उनको बताया। तो क्या दोस्तों, शिक्षा का और सक्सेस का कोई संबंध है? उससे में से कई लोगों की आवाज आई नहीं। मैं बोला धन्यवाद, आपके मुंह से आपने कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि दोस्तों आपकी शिक्षा तो होनी चाहिए जरूर,
लेकिन शिक्षा का और सक्सेस का संबंध नहीं, इसका एक लाइन में बता दिया मैंने उनको। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही इधर उधर पड़े होते हैं। किसी ने सुना नहीं होगा तो फिर से सुन लो। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही इधर उधर पड़े होते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही स्टेज पे खड़े होते हैं, वही कैमरे के सामने खड़े होते हैं, वही कैमरे के सामने बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे तो बहुत है। मार्केट में एमबीए वालों का भी सुना मैंने, 20,000 सैलरी थी, अभी निकाल दिया, 10,000 देंगे, बोले आओ तो आओ, क्योंकि तेरे को जो आता है वो दूसरे को भी आता है। शिक्षा का और सक्सेस का कोई संबंध नहीं दोस्तों। इसलिए ये इंडस्ट्री में आने के बाद आप ये मत तो समझना कि आप तो पढ़े लिखे, आपको ट्रेनिंग की मीटिंग की क्या जरूरत है, ये दिमाग से कीड़ा निकाल देने का। यदि आपको ये बिजनेस में 2-10 लेना है तो, यदि 3ID आपको सीलिंग लेना है तो सीखना पड़ेगा, यस सर बोलना पड़ेगा, यस सर, यस सर, यस सर। तो यश का रूपांतर यश में होना चालू हो जाएगा। यस यश 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 चालू हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना, जितना ज्यादा सुनोगे, पढ़ोगे, मीटिंग ट्रेनिंग करोगे, उतना आप और आपका सक्सेस और आपका ग्रुप जल्दी आगे जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस में लोग आपको नहीं देखते, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देखते। कॉन्फिडेंस, लोग चेन्नई का ऑफिस देख के बिजनेस में नहीं आते। लोग हमारे गॉडफादर मिस्टर परमजीत चंदन सर को प्लान देने के लिए वो थे क्या? नहीं, सर को देख के नहीं, जो प्लान देने के लिए गया ना उसको देख के आ रहे लोग। तो उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। भले तुम कितना भी गरीब हो, तुम्हारी कितनी भी अचीवमेंट क्यों ना छोटी हो, तुम बिल्ली हो, लेकिन तुम्हारा रुतबा एक लायन जैसा होना चाहिए, एक शेर जैसा होना चाहिए। लोग प्लान नहीं देखते, प्लान वालों के आंखों में देखते हैं कि इसके पास क्या कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ ये बिजनेस में काम करो। ये काम करते करते आपको बहुत सारे ऐसे लोग आए जो आपके स्पीड ब्रेकर बनेंगे, आपके रुकावटें बन के खड़े होंगे, आपका बलून फोड़ने की वो लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे रोकने की, आपको डिस्टर्ब करने की। ऐसे बहुत सारे इश्यू आएंगे छोटे मोटे, जो आपका अच्छा खासा जो बलून है जिसने आकार ले लिया है उसको कुछ ना कुछ उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। रुकावटें आएगी, वो रुकावटें आपको चेक करेगी कि कितना काबिलियत रखता है। क्योंकि दोस्तों आज मेरे भी लाइफ में ये इश्यू है, मेरे भी बलून को फोड़ने की बहुत कोशिश की लाइफ में। जैसे देखा जाए ना, ये बिजनेस जब चालू किया, होता है छोटा मोटा फैमिली इश्यू होता है, घर वालों को इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है, और बताने के बाद भी, नॉलेज देने के बाद भी उनका भरोसा नहीं बैठता है, उनको विश्वास देते देते कई महीने गुजर जाते हैं। तो वो टाइम पे डिबेट होता है घर में, इनिशियल लेवल पे घर में डिबेट होता है बिजनेस के कारण, क्योंकि उनका वो विजन नहीं होता है, उनको भरोसा नहीं बचता है, उनका वो गोल नहीं होता है, उनको लायबिलिटी नहीं होता है। क्योंकि मैं नौकरी में, और मैं जब नौकरी छोड़ने की बात की तो फैमिली में नहीं होंगे क्या? दो भाई इशू नहीं होंगे, फ्रेंड्स इशू। कई दोस्तों को जब मैं शुरू में प्लान देने जाने लगा ना, शुरू में तो लोग मेरे पास आते थे, बाद में जो लोग मेरे साथ दोपहर में बैठते थे, शाम को बैठते थे, वो मेरे से दूर जाने लगे। क्यों? अरे यार ये बहुत पकाता है, ये बहुत अपन को 2-2 3-3 घंटे लेके बैठेगा, इसका कंपनी का प्लान दिखाएगा और अपन को जुड़ने को बोलेगा, स्टार्ट करने को बोलेगा, भागो रे भाई इससे। ऐसे बहुत लोग भी हो सकता है आपको डिस्टर्ब करने आएंगे कि आपकी फ्रेंडशिप में रुकावट बनेंगे कि क्या यार नहीं, मेरे को नहीं करना, तू मेरे को फोन मत कर, तू मेरा दोस्त है लेकिन नहीं यार मत। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको इशू करेंगे। आपके नेबर्स, ये जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं ना, जो ये बस तो साले जुड़ते तो नहीं अपने साथ बिजनेस में, लेकिन अपन रात को कब आते, सुबह कब जाते, रात को कब जाते, सुबह कब आते, ये बराबर सीसीटीवी कैमरे से देखते रहते, खिड़की से, विंडो से, दरवाजे से, और घर में आके बताएंगे आपके सर रात को लेट आए क्या, 2 बजे आए क्या, उनका गाड़ी का आवाज बहुत लेट सुनाई दिया। तो दोस्तों ऐसे सब इश्यू छोटे मोटे आते रहेंगे। जो टीचर्स लाइफ में था, मैं जब टीचर था तो बाकी टीचर लोगों को जलन होती थी कि मेरा नौकरी भी चल रहा है
और मेरे को एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है, वो भी होता था। डिपार्टमेंट के इश्यू चलते थे, पॉलिटिकल इश्यू चालू हो गए थे, जैसे जैसे मेरे अचीवमेंट होने लगी, कई लोगों के कान पे जाने लगे कि मैं लाखों रुपया कमाने लग गया, तो कई लोगों की मेरे से पैसा लेने की उम्मीदें बढ़ गई। मैंने उनको भी हैंडल किया, मैनेज किया, लेकिन मैं मेरे बिजनेस से हटा नहीं। ये इनसे सबसे फाइट किया मैंने, इनको जो चाहिए वो चाहिए। कितने बार मेरे रोड एक्सीडेंट हो गए। रोड एक्सीडेंट क्यों होते थे? गाड़ी इतनी चलती थी और इतनी भागती थी, इतने टाइम देके रखते थे, कभी सुबह ये गांव तो दोपहर को वो गांव, शाम को वो गांव, हर दिन में 3 सिटी, तो भागम भाग में कहीं लेट हो जाते थे, तो कभी एक्सीडेंट हो। दोस्तों फिर भी हमने कभी कमिटमेंट नहीं तोड़ा। कितने बार एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी पूरी टोटल लॉस। मेरा एक बार मैंने लाइफ का फर्स्ट गाड़ी लिया था, इंडिका, नया इंडिका, एक ट्रक ने ठोक दिया मेरे को और मैं मीटिंग लेने जा रहा था। मैंने गाड़ी को नहीं देखा, पहले जाके मीटिंग को देखा, फिर बाद में गाड़ी जमा किया। और यदि मैं मास्टर रहता, टीचर रहता, तो पहले क्या देखता दवा भाई? गाड़ी देखता, हार्दिक पटेल भाई, तो पहले गाड़ी देखता। पहले मैं बोलता भाई गाड़ी देख रहे, गाड़ी देख रहे, मेहनत की गाड़ी रे। जो नौकरदार को क्या होता है, देखो हमारे कई दोस्त नौकरदार ऐसे रहते हैं ना, पूरा साल भर गाड़ी मस्त उनके पार्किंग में रखते हैं और बाहर आके ऐसे शान से बोलते, अपनी गाड़ी को 8 साल हो गया, अभी तक टायर नहीं बदला। ये ढक्कन किए, अरे तुम 8-8 साल टायर नहीं बदलते, वो गाड़ी का दुर्भाग्य कि तुम्हारे पास आई हो। नेटवर्किंग में याद रखना, नेटवर्किंग में कभी भी याद रखना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के अंदर गाड़ी के टायर बदलना चाहिए। इतनी भगाना, इतनी चलाना, तो आप जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो। जिसके टायर, जिसके गाड़ी के टायर, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, जिसके टायर 2-2 साल तक नहीं बदले, समझ लेना ना उसका इनकम बदलेगा, ना उसकी रैंक बदलेगी। तुम टायर बदलो, तुम्हारी रैंक बदलेगी। घर में मत रहना, अपना मकान, अपना दुकान किसी और का मकान। अपना दुकान, अपना मकान नहीं है, किसी और के घर में जाना है, दूसरे गांव जाना पड़ेगा, कर्म भूमि और जन्मभूमि जाना पड़ेगा, तो ये दोस्तों सब पॉसिबल है। ये सब जो आएंगे आपको जब घर से बाहर निकलेंगे। घर से बाहर निकला ही नहीं तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, और घर में कभी रुका ही नहीं, घर में कभी रुका ही नहीं, तो एक्सीडेंट होने बिगा तो रहेगा ही नहीं। बहुत नेटवर्क जैसे सब बड़ा होता है, वैसे छोटे मोटे इश्यू होते हैं। जैसे पॉलिटिशियन में जितना बड़ा लीडर होता है, वैसे कई पार्टियों में इंटरनल में जेलसी वाले भी लोग होते हैं। टीम जब छोटा रहता है तो कोई जेलसी नहीं रहते। जैसे एक फैमिली, बाप के बराबरी के जब बेटे हो जाते हैं, तो बेटों को बाप के प्रति कोई उनको दया माया नहीं रहती, प्यार नहीं रहता, उनको ऐसा लगता क्या करके रखा मेरे बाप ने। उसी तरह से टीम में भी ऐसे कई जेलसी लोग पैदा हो जाते हैं, क्या किया मेरे अपलाइन ने हमारे लिए। तो दोस्तों ऐसे सब टाइप के लोग नेटवर्क में आएंगे, हजारों टाइप के लोग आते हैं, और इनको संभालते अपन को बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बार इच्छा ना होती हुई भी झुकना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है, सरेंडर होना पड़ता है। ये बिजनेस की ये खासियत है, वो करना पड़ता है। ये सब इश्यू आए, आपके बारे में भी आएंगे। हमें भी लगता है कभी कभार ये क्या बात कर रहा है, इसकी औकात नहीं अपने सामने। लेकिन दोस्तों ये धंधे ने अपनी औकात बदल दी, इसलिए उसकी औकात नहीं, फिर भी हमें हमारी औकात बदलनी पड़ती है सिस्टम के लिए। ये आपको, हमें भी आया इशू, नेटवर्क खड़े करते 15 साल में, आपको भी आएंगे 15 दिन में, 15 हफ्ते में, 15। भागना नहीं, इशू को मैनेज करना, लोगों को संभालना, लोगों से डिबेट नहीं करना, लोगों से डिस्कशन करना। इसमें तो हम 2 लोग हैं, सर्विस टैक्स इशू हरीश शेट्टीकर साहब और नथुभाई पटेल सर, और हम लोग ये इशू को पिछले 7 साल से झेल रहे थे। 7 साल से झेल रहे थे। अभी 6 महीने पहले ये इशू हमारा कवर हुआ, क्लियर हुआ। बहुत डेंजर इशू, मतलब हमारी जगह पे कई लोग ना छोड़ के भाग गए,
मतलब कम दिल वाले लोगों का काम नहीं था ये सर्विस चक्का 6 साल तक फाइट करना। मैं हाई कोर्ट तक गया, लेकिन धंधे से निकल नहीं गया। इश्यू आएंगे, इश्यू जाएंगे, कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, वो ही कंटाल जाएगा। वो बोलेगा साले ये माई लाइफस्टाइल वाले किससे बने पड़े हैं, इनको कुछ होता ही नहीं। तो दोस्तों टिके रहो, इश्यू आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई कबार पैसे दिए टीम में, डूब गए। बहुत बार रिलेटिव्स में पैसा दिया, डूब गया। कई व्यवहार हुए, डूब गए। सब इश्यू आए, टिके रहे। जान है तो जहान है, ऐसा करके दोस्तों हम टिके रहे। तो मेरा एक ही कहना है, ये सब इश्यू हमारे बारे में हुए, ये आपके बारे में भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी आप लोग बोलेंगे सब इश्यू हुए क्या फिर आपके लाइफ में? नहीं, बेनिफिट भी हुए ना। जहां पे इश्यू है, जहां पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से 10 गुना सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के बाद बेनिफिट ही बेनिफिट है ये धंधे में। तो देखो दोस्तों, अभी जो मैंने बिजनेस किया इंडस्ट्री में, मेरे को क्या क्या मिला, क्या क्या फायदा हुआ मेरे को। मेरे हिसाब से हर एक चीज पैसे में नहीं गिनी जाती। हर एक की प्रोडक्ट पैसा नहीं होता है, पैसों के साथ साथ और बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ये डायरेक्टली इंडस्ट्री से और माई लाइफ से मिलती है। तो दोस्तों मेरे को ये बिजनेस से, जिसे कहते हैं ना 360 डिग्रीज, मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। पहली बात तो देखो, लॉट ऑफ फ्रेंड्स क्या मिले मेरे को। फ्रेंड्स आप लोग जो आज जो देखो, हो सकता है 1000 लोग आज सुन रहे होंगे यूट्यूब पर जूम के। ये दोस्त लोग हैं इसमें, आज 100 तो दोस्त है जो मैं जानता हूँ, वो मेरे को जानते मानते हैं, मैं उनको मानता हूँ। आज मेरे दोस्त का फोन आया, नथु भाई पटेल सर का। मैं बोला यस सर, आई एम रेडी। मैं उनको फोन करता हूँ, सर मेरे को के लिए आपका टाइम चाहिए। यस सर रेडी। अरे कहाँ गांधीनगर, कहाँ नासिक, 700-600 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन वो दूरी तो किलोमीटर की है, लेकिन माई लाइफ में वो दूरी हमारी नजदीक कर दी। आज पूरे इंडिया में दोस्तों आज फ्रेंड्स है। आज हार्वेस्ट के कारण पूरे इंडिया में ऐसा एक स्टेट नहीं है कि जहां पे नेटवर्क में, माई लाइफ स्टाइल में किशोर आर्य को जानते नहीं। एक नहीं, एक किसकी ताकत है? माई लाइफ स्टाइल, नेटवर्क मार्केटिंग, सब चीजें पैसे में मत देखो। कई लोगों के पास दुनिया भर के पैसे है, लेकिन वो घर छोड़ के आगे 50 किलोमीटर पे गया ना, उसका टायर पंक्चर हो गया तो उसको कोई मदद को नहीं आता। ऐसे फ्रेंडशिप कुछ काम की नहीं है। मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, मेरे को घूमने की बहुत आदत है। मैं पंछी लाइफ जीता हूँ, मैं खटमल लाइफ नहीं जीता। मेरे को घूमने की बहुत आदत है। तो ऐसे घूमते टाइम दोस्तों वो स्टेट में कुछ ना कुछ इश्यू कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। वो इश्यू होने के बाद मैं इमीडिएट फोन करता हूँ वो एरिया के जो हमारे एनडीसी, सीटीसी, आईटीसी और आरएम होते हैं। तो दोस्तों वो इश्यू सॉल्व हो जाता है। ये कहां से मिले? जिसको मित्र चाहिए, जिसको फ्रेंड चाहिए, वो माई लाइफ सेल करे तो अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। लॉट ऑफ एंजॉयमेंट दोस्तों। साला ये 15 साल के अंदर क्या नहीं देखा, क्या नहीं एंजॉयमेंट किया, जो नहीं वो लाइफ स्टाइल जिया, पूरा लाइफ जबरदस्त। बहुत टूर एंड ट्रैवल्स, आज तक मैं 22 कंट्री घूम के आया हूं फैमिली के साथ। फैमिली भी मेरी 4-5 कंट्री में आज तक आई है। मेरे बच्चे छोटे छोटे तब से फ्लाइट में बैठ रहे हैं। डोमेस्टिक में तो कुछ ही मत। डोमेस्टिक मतलब हमारे लिए, डोमेस्टिक का फ्लाइट मतलब हमारे लिए काली पीली वो टैक्सी होती ना, वैसे हो गया। कहां से, किसके कारण? माई लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों ये जो रहता है, इसका एक रीजन हुआ एसोसिएट इफेक्ट। आप किसके साथ दोस्ती रखते हो, किसके साथ फ्रेंडशिप है, संगत, एसोसिएट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को बताओ यश भाई, आरडी भाई, दवा भाई, यस सर। लोहे के साथ चुंबक जाना, चुंबक के साथ लोहे जाना, बहुत फर्क होता है। एक लोहा है, एक लोहे के साथ गया तो क्या रहेगा? लोहा ही। लेकिन एक चुंबक के साथ एक लोहा गया, चिपका, तो चुंबक भी दोस्तों वो लोहे के साथ आने के बाद वो जो लोहा होता है ना, वो चुंबक बन जाता है। आप जब सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनको देखते हैं,
तो आपको भी अंदर से लगता है यस मेरे को भी इनके जैसा पैसा कमाना है, मेरे को भी इनके जैसा रहना है, मेरे को भी इनके जैसा गाड़ी लेना है, मेरे को भी इनके जैसा सब कुछ करना है। ये कहां से होगा? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी? सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल। तो एसोसिएट आपके बदल जाते हैं। से क्या होता है, आप धीरे 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 सक्सेसफुल लोगों के संगत में आना चालू हो जाते हैं, तो आप भी सक्सेसफुल बनना शुरू हो जाते हैं। आप भी अंदर से फूटना शुरू होते हैं, आप भी समझना शुरू होते हैं नहीं यार मेरे को करना है। भले पहले दोस्त आपसे दूर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी खाली पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मेरा देखो दोस्तों लाइफ में रेंट हाउस था मेरे पास। जिस दिन मैंने बिजनेस चालू किया मेरे पास रेंट का हाउस था, किराए का मकान था, 1300 रुपया भाड़ा था। और आज ड्रीम हाउस। मैं आपको मेरा घर भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको घर लाइव दिखाता हूँ ड्रीम हाउस क्या है। आज मेरे लाइफ में बैलगाड़ी टू ऑडी। किसान लाइफ क्या होता है दवा भाई? बैलगाड़ी। और माई लाइफ का लाइफ क्या होता है? ऑडी। तो क्या चाहिए? क्या प्रूफ चाहिए आपको? और आपको बहुत सारे लीडर्स के घर गाड़ी बंगला देखने को मिल रहा है, तो इसके अलावा आपको क्या प्रूफ चाहिए जो माई लाइफ में आप करियर के लिए तैयार हो जाएंगे, तो माई लाइफ में करना चालू करेंगे। तो दोस्तों आज देखो यही बिजनेस मैंने बाइक से शुरू किया, आज BMW है, ऑडी है, 4 का घर है, 12 प्लॉट है। ये कौन बात करे? इसको डिलीट कर दो। आज दोस्तों जो इनकम, लॉट ऑफ इनकम अनअवेलेबल, विश्वास नहीं होता है कि इनकम सेमी मेरा है क्या। अरे 15, 16, 18 लाख को इनकम बोलते, लाख 1.5 लाख रुपया सोच सकते यार इनकम। एक टीचर आदमी 17, 18 लाख का इनकम लेता है। किसी को भरोसा नहीं होता है यार, मेरे को खुद को होता है तो दूसरे को क्या होगा? मेरे को नहीं होता है। मेरा ये हफ्ते का प्लानिंग है 5 लाख का क्रॉस। किसी को भी चाहिए आपके अपलाइन से मेरा पेमेंट देख सकते हो। तो ये कहां से पॉसिबल हुआ? नेटवर्क खड़ा किया। नेटवर्क कब खड़ा होता है? जब अपन खुद खड़ा होता है और घर से बाहर निकलता है तो होता है। घर में पड़े रहने से नहीं होता है। सोना भी चाहिए और सोना भी चाहिए। क्या मिलेगा? सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, भागना चाहिए, जागना चाहिए तो पॉसिबल है। मेहनत कोई खैरात में नहीं मिलती, अचीवमेंट कोई खैरात में नहीं मिलती। उसको पेशेंस रखना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, खुद के अंदर बदलाव करना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है। नहीं तो मेरे को तो जूम आता नहीं। अरे तेरे को जूम नहीं आता, किसी को नहीं आता था, लेकिन कोरोना ने सबको सिखाना शुरू किया। तुम बोले कि मेरे को तो अंगूठा बहादुर हूं, तुमको पैसा लेना आता है, तुमको खाना आता है, तो तुमको बदलना क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम तुम्हारे लाइबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। जिसने खुद के लाइबिलिटी से सपने से कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो कभी अपडेट नहीं होता है। उसको कोई जरूरत नहीं बदलने की, क्योंकि उसने परिस्थिति से फाइट करने का नहीं सोच लिया, वो सरेंडर हो गया। वो आदमी माई लाइफ में ना रहे तो अच्छा रहेगा, वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। जो बदलाव करेगा खुद के अंदर, कोरोना आज है कल नहीं। एक कोरोना, मैं तो 2 महीने के बाद इसके बारे में बोलूंगा तो लोग बोलेंगे साला आया था क्या? नहीं आया था, लोग भूल जाएंगे कुछ। लेकिन इसका एक है, ये कोरोना के बहाने जो बॉयलर थे ना, बॉयलर, वो बॉयलर मुर्गियां होती ना जो ज्यादा दिन नहीं टिकती, वो इंडस्ट्री हिल गई और एक ही इंडस्ट्री का फास्ट से स्पीड बढ़ गया। वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी आज काम कर रही है फास्ट में, माई लाइफस्टाइल। बाकी लोगों की वाट लगी पड़ी MLM के नाम पे जो भी काम करते थे ना। अभी मैं आपके लिए भी थोड़ा 5 मिनट लेट हुआ ना। मेरे एक भाई साहब था जो मुझे छोड़ के चला गया था 7 साल पहले, अभी कल मेरे को मिलने आ रहा है। चलो बोले सब हो गया मेरा, अभी तीर्थ यात्रा सब करके आ गया। बोले मैं अभी आखिरी दर्शन बाकी है, 4 धाम यात्रा। तो कहने की बात है दोस्तों, मार्केट में किसी की ताकत नहीं है हमारे प्लान से टकराव ले। क्योंकि
मार्केट में परचेस और रीपरचेस के प्लान अलग अलग है। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो परचेस पे भी रीपरचेस पे भी 12% देते हैं। भले हमारा 2 महीने परचेस नहीं था, नेटवर्किंग नहीं था, लेकिन लोगों ने जो रीपरचेस किया उसके ऊपर भी बड़ा बड़ा इनकम जनरेट हुआ। तो लोग बोले यार ये कंपनी में कैसा पैसा आ रहा है, लॉकडाउन में पैसा देते, लॉकडाउन में पैसा कैसे आ सकता है, बाकी किसी भी कंपनी में आए नहीं, क्यों? प्लान की ताकत है। लोग तो उधर भी प्रोडक्ट ले रहे, रीपरचेस कर रहे, लेकिन रीपरचेस पे वो नहीं है जो परचेस पे उनका प्लान था। परचेस पे देते थे, लॉकडाउन लग गया, परचेस बंद हो गया, इनकम बंद हो गया, लोग 2 महीने से गए। लेकिन आज अपनी कंपनी में किसी जो काम किया, जिसने प्लानिंग किया, जिसने सुना, जिसने सीनियर को फॉलो किया, 1000 रुपए तो आया, 10,000 तो आया, लाख तो आया, करने वाले को आया। लेकिन बाहर दोस्तों करके भी नहीं कुछ आया। ये है माइलफ की ताकत। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकम आता है ना, खुद को भरोसा नहीं बैठता इतना इनकम आता है। लेकिन दोस्तों बहुत बार लगता है ये मेहनत से में अपन कर रहे हैं क्या? मेहनत भी है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत के लिए तैयार रहेंगे आप सब लोग? तो दवा भाई आगे जाऊं? यस। अभी मैं अंतिम चरण की तरफ जाता हूं, वो दिखाता हूं मैं अभी कि जो लोगों को ऐसा लगता है ना हमारे ऊपर के एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी तो नसीब वाले हैं, वो तो सक्सेस बन गए। दोस्तों मेरे को तो कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, तू तो नसीब वाला है भाई। भाई यदि मेरी टीम में या मेरी कंपनी में मैं अकेला सक्सेस होता तो मैं नसीब वाला सोचता, लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है माई लाइफ स्टाइल जिसमें सैकड़ों लोग आज सक्सेस है, 1000 लोग सक्सेस है। आज मेरी टीम में मैं कई एग्जांपल दिखाता हूं। देखो दोस्तों, जो आज जो डिस्ट्रीब्यूटर है 2-4-6 महीने के अंदर, उनको मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं। आज मैं इतना अचीवमेंट शेयर कर रहा हूं, अचीवमेंट दिखा भी रहा हूं, इसके ऊपर भी यदि आपका भरोसा नहीं होगा तो मैं बोलता हूं दुनिया में आप भरोसे के लायक नहीं रहोगे। आपके लिए क्या प्रूफ देना चाहिए? एक बाइक वाला आदमी BMW पे चला गया, बैलगाड़ी वाला ऑडी पे चला गया, गली का आदमी दिल्ली चला गया, अभी क्या चांद पे चला जाऊं, तारे तोड़ के लाऊ दिखा दो तुमको तो भरोसा आएगा माई लाइफ स्टाइल पे? कभी भी याद रखना दोस्तों, आज माई लाइफ के हर एक लीडर जो सक्सेस बता रहे हैं ना, एक दिन एक ही सोचना ये आपका भी होगा। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ लीडर्स को दिखाता हूं अभी। वो क्यों दिखाता हूं? यदि मैं अकेला सक्सेस होता तो नसीब, लेकिन आज मेरे साथ नथुभाई पटेल के साथ, हरीश शेट्टीकर सर के साथ यदि बहुत सारे लीडर सक्सेस बने तो ये सिस्टम की ताकत है। तो क्या सिस्टम की ताकत से और कौन सक्सेस बने? तो ये मेरे दोस्त है नानाभाऊ कोते सर। ये बेर बेचता था, मैं टमाटर बेचता था 20 साल पहले। मैं इनको मेरे साथ बिजनेस में लाया, मेरे गांव वाला है। जैसे आज पटेल साहब ने आरडी पटेल सर को लाया, एक के बाद एक गांव वाले लाए, उसी तरह से मैंने ये भाई साहब को लाया। आज इनके पास जीप कंपास है, अमेरिकन ब्रांड, टाटा सफारी भी है और जीप कंपास भी है, सीटीसी है, अभी एनटीसी होंगे। तो क्या दोस्तों मैंने गुनाह किया? मैंने फंसा दिया किसी को? आज इनको इंडस्ट्री में लाके क्या फंसा दिया है? क्या दवा भाई फंसा दिया क्या? दवा भाई क्या चाय पी रहे थे, घूम रहे थे? बढ़िया किया, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई नहीं, जिंदगी बना दिया, जिंदगी बना दिया सर जी। तुम क्या चाय बना रहे क्या घर में? नहीं नहीं, ऑफिस में बैठा हूँ सर। हाँ, 2 मोबाइल चल रहे तुम्हारे? नहीं, ऑफिस में हूँ, बिल्कुल सर, रेडी हूँ, आपको सुन रहा हूँ। ये बंद कर दो। ये है दूसरा हमारा एक लीडर है जिनका नाम है मिस्टर दत्ता लिंबोरे सर। नांदेड़ करके गांव है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों इनका हिस्ट्री बहुत डिफरेंट है, अभी आईटी से होने जा रहे हैं। पत्थर फोड़ने वाला, रास्ते में पत्थर फोड़ने आदमी आज सीटीसी बन गया, 20 लाख का गाड़ी में घूम रहा है। उसके बहुत सारे रिश्तेदार उनके साथ जुड़ गए हैं, पूरे सब उनके मतलब उनका भैया उनके साथ है,
उनका भांजा उनके साथ है, उनके चचेरे भाई उनके साथ है, पूरे फैमिली का मिला के उनका इनकम आता है महीने का 10 से 12 लाख। जिन्होंने इनको लाया बुरा किया? क्या नसीब है? ये नसीब है, मेहनत है, सिस्टम की ताकत है। कोई एक आदमी सक्सेस होता तो उसे नसीब कहते हैं, लेकिन एक आदमी के साथ सैकड़ों आदमी सक्सेस होते हैं तो उसे सिस्टम कहते हैं। ये है हमारे एनटीसी लीडर बोंद्रे फैमिली, बोंद्रे मैडम औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद में झाड़ू पोछा, देखो मैं बोला ना पिछले, अरे आमिर को अमीर बना ले तो साले बहुत मिलेंगे मार्केट में, लेकिन ये गरीब को अमीर बना ले सिर्फ माई लेफ्ट मिलेगी। और ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है बोंद्रे फैमिली आपके सामने। झाड़ू पोछा करने वाली लीडी आज हमारी टीम में एनटीसी है, 13 लाख का गाड़ी में घूमती है, खुद के 2 घर हो गए इसके। और क्या चाहिए? ये कंपनी है ना दोस्तों, दवा के साथ दुआ देती है ना। दवा भाई, ये दवा भाई का नाम सिर्फ दवा भाई रखा है। यस सर। कंपनी का दवा और आप लोगों की दुआ ये काम कर जाती है। जिसको जिंदगी में पुण्य कमाना होगा ना, वो ये धंधे में आए। जिसको पैसे ही कमाना होगा ना, तो बाहर बहुत क्षेत्र पैसे मिल सकता है उधर। जिसको जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस अपने साथ साथ लोगों का रखना होगा ना, वही ये बिजनेस में आए। जो सेल्फिश नेचर होंगे वो माई लाइफ में कभी ना आए। जिसको ऐसा लगता है यार मेरे साथ मेरे को 4 गरीब लोगों को अच्छा खासा बनाना है, तो दोस्तों माई लाइफ जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी क्षेत्र में आप जाओगे, आप अकेले आमिर जरूर बन जाओगे, लेकिन आपके कारण कितने लोग आमिर बना सकते हो? आप कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं आपकी? लेकिन ये बिजनेस है, आपके माध्यम से नेटवर्क खड़ा होगा, नेटवर्क में लोग बड़े होंगे, उनका टर्नओवर बड़ा होगा, उनकी इनकम बड़ी होंगी, उनके सपने पूरे होंगे, उनके घर गाड़ी बंगले, इसका क्रेडिट इनडायरेक्टली आपको जाएगा। ये आशीर्वाद है। किसी को पैसा उधारी से देना कोई आशीर्वाद नहीं है, किसी को पैसा देना उधारी पैसा देना कोई मेहरबानी नहीं है, लेकिन किसी को पैसा दिए बिना पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देना ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो आप माई लाइफ के माध्यम से कर सकते हैं। याद रखना, ये पुण्य का काम है। ये है हमारे दूसरे लीडर जो मेरे फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे इमीडिएट मिस्टर ललित डोंगरे सर। रोड के बैठ के स्त्रियों के गले से, मतलब महिलाओं के गले में जो गोल्डन ज्वेलरी होते उसको मेकिंग का काम करते थे। और आज दोस्तों उनके पास जागवार है, जो अभी आईटीसी प्लेटिनम होने जा रहे हैं, जो अभी सीटीसी गोल्ड है। तो क्या दोस्तों, ऐसे लोगों को एक बड़े होते हुए यदि आपको जिंदगी में देखना है तो माई लाइफ स्टाइल करो। यदि जिंदगी में सिर्फ खुद को ही बड़ा होते हुए देखना है, जो कर रहे वही करो। ये बिजनेस एक जला हुआ दिया है, जो हम भी जल सकते और किसी बुझे हुए दिए को भी हम जला सकते। और दोस्तों मार्केट में बहुत दिए अभी बुझ गए हैं, बहुत लोगों की बात फैल गए हैं, बहुत लोगों के दिए बुझ गए हैं। अपना दिया उजाला दे रहा है, अपना दिया के साथ जाओ दूसरे बुझे हुए के पास, उनको भी जला दो। दीपक के दीप जलाते रहो। ये इंडस्ट्री है। ये हमारे तात्या साहब इंग्लिश साहब है, MIDC में काम करते थे, उनके पास 40 लाख का फॉर्च्यूनर आईटीसी लीडर है। क्या प्रूफ और क्या क्या प्रूफ दिया तो आप लोगों को भरोसा आएगा, जिन्होंने अभी अंदर से काम नहीं चालू किया। क्या बोलना चाहिए, क्या क्या दिखाना चाहिए जो आपको भरोसा आए और आप अंदर से फूटे काम करें। जब तक आप अंदर से नहीं फूटते ना, कुछ नहीं होगा। जैसे एक अंडा होता है ना, अंडा तो हमारे महाराष्ट्र में कहते, तुम तो गुजराती लोग कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं, सिर्फ कमाते। हमारा देखो एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, वो नहीं कुछ। अंडा जब ऊपर से फूटता है तो आमलेट बनता है, लेकिन एक अंडा जब अंदर से फूटता है तो एक जान निकलती है। उसी तरह से दोस्तों बिजनेस में आप जब अंदर से फूटोगे ना, तो आप सब रिकॉर्ड ब्रेक करोगे। फूटने की बारी आ गई है। एक राइट टाइम, कोरोना मतलब क्या है मालूम है? मौके पे चौका मारना सीखो। लोगों के पास कुछ नहीं है, अपने पास देने के लिए बहुत कुछ है। बांटने निकलो, देने निकलो, लोग लेने के लिए तैयार है। माई लाइफ का प्लान देना सीखो, शुरू करो। देखो ये हाईली एजुकेटेड हमारे दिगंबर सोनेसर, इंडिया का सबसे कम एज वाला डायमंड, आपको जो
एक खुद के बलबूते पे तैयार हुआ इंडिया का सबसे कम डायमंड एज वाला मिस्टर दिगंबर सोनोने 22 साल की एज में मेरे साथ आया। आज खुद के बलबूते मर्सिडीज कार लिया, खुद के बलबूते पे 1-1 करोड़ के 2 घर, प्लॉट्स, सोना चांदी, फैमिली के लिए जो चाहिए वो। एक लड़का आज उनका 31 एज है, कौन कर सकता है खुद के बलबूते। तो दोस्तों यदि किसी के अंदर लगता है ना कि मेरे के लिए, मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो दिगंबर सोनोने सर आप भी बन सकता है। महीने का 10 से 12 लाख रुपए इनकम लेता है, तो आप क्यों नहीं लेंगे? इतने एक से बढ़कर एक लोग ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लेंगे दोस्तों? आर यू रेडी? तो दोस्तों ये फॉरेन ट्रिप Yes, sir. जो मैंने दिखाया, मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ आज तक हजारों लोग घूम के आए। और एकमात्र इंडस्ट्री दोस्तों जहां पे आपको अकेले नहीं काम करना, साले बाहर अकेला हमाल हो जाता है आदमी काम कर करके। लेकिन माई लाइफस्टाइल बिजनेस टीम वर्क है, टीम वर्क। सब मिलके काम करते हैं। किसी के पास क्या टैलेंट होगा, किसी के पास क्या प्रेजेंटेशन की स्टाइल होगी, बता नहीं सकते। आज मैं जिस लेवल पे हूं, मेरे पास जो अपलाइन लोग हैं मेरे, वो मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जो मेरे डाउनलाइन है मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये जो भी काम करते हैं ये मेरे को लागू होता है। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट्स एंड अदर पीपल सेलिंग, टीम वर्क। दुनिया के बड़े बड़े लोग क्यों बड़े बने? टीम वर्क, नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क। जिसके पास नेटवर्क है उसके पास वर्थ वैल्यू है, वर्थ है। नेटवर्क चाहिए, पब्लिक चाहिए। पॉलिटिशियन के पास नेटवर्क होता है। ये स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, ये बाबा लोग, इनके पास क्या पावर होती है, क्या एसेट होती है? इनके पास नेटवर्क होता है। आपको भी जिंदगी में कुछ चाहिए ना, तो आपके पास नेटवर्क चाहिए, और वो नेटवर्क आपको आसानी से मिलेगा माई लाइफस्टाइल में। और माई लाइफस्टाइल में आपको अकेले काम नहीं करना है। ऊपर वालों को पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। क्या चाहिए? इतना आसान बिजनेस। आप कितने पढ़े लिखे हो कोई मायने नहीं रखता, आप कितने गरीब हो अमीर हो कोई मायने नहीं रखता, आपके नीचे कौन है आपके ऊपर कौन है, ये काम करेंगे आपको पैसा आएगा। आप सिर्फ लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े रहना, ट्रेन छोड़ के मत जाना, दरवाजा छोड़ के मत जाना। लोग आएंगे, आप सिर्फ ट्रेन के दरवाजे पे खड़े रहना, लोग आपको बराबर अंदर लेके जाएंगे। अब दरवाजा छोड़ के नीचे मत आना, नहीं तो पटरी के नीचे दब जाओगे आप। टीम के साथ, लोगों के साथ लगाव रखो। जो भी 2-4 लोगों की टीम होगी ना, प्यार से बात करो उनसे। हवा में मत जाना, रैंक आ गया, हवा में मत जाना। इधर हवा में गए ना तो दोस्तों कब नीचे गिरोगे भरोसा नहीं। तो कभी भी जो भी लोग आपके साथ आते हैं उनके साथ प्यार से बात करो। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और पैर में चक्कर, तो आप आगे जाओगे। जिस दिन ईगो आ गया समझ लेना तुम ये इंडस्ट्री का, ये बिजनेस का शेख चिल्ली बन गया। शेख चिल्ली मालूम है? शेख चिल्ली। तो कभी भी याद रखना दोस्तों, ईगो मत आने देना, क्योंकि ईगोस्टिक बहुत देखे मैंने ये 15 साल में। अच्छे की वाट लग गई और येड़ा बन के पेड़ा खाना, मैं तो वही करता हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता, सर बता दो ना तुम, कुछ नहीं आता। सर ये कर दो ना तुम, कुछ नहीं आता। डाउनलाइन को बोलता अरे भाई साहब तू कर देना ये, क्योंकि मेरे को मालूम है वो मुझे कर देगा, मतलब वो भी सीख गया, वो नीचे के लिए काम कर देगा। ये पेड़ा बन के पेड़ा खाओ, 3 आईडी पे 2-10 लोग, पॉसिबल होगा। कभी ना येड़े का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। पालनपुर में किसी येड़े का एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं सर। लेकिन जो डेढ़शाने होते उनका होता कि नहीं? बहुत होशियार में होता है, बिल्कुल। तो दोस्तों सरेंडर हो, शांत रहो, लोगों को संभालो, लोगों से डिबेट मत करना। ये लोग अपने एसेट है, ये अपने भाई बंद रिश्तेदार से कहीं गुना ज्यादा है। ये अपने भाई बंद रिश्तेदार जो है ना, ये सिर्फ शादी का कार्ड में ठीक लगते साले, ये बाकी कुछ काम के नहीं है। और अपने पास पैसा है ना, इनको उधारी का पैसा चाहिए, बस उधारी का। 50,000 उधारी दो, 1 लाख उधार दो, हम दो तो दो गया, पैसा भी गया वो भी गया।
बिल्कुल सर, राइट। इसीलिए ये जो टीम है ना अपनी, ये अपने सही में रिश्तेदार है और यही सही में अपने भाई बंद है, यही अपने फ्रेंड्स है। इनके ऊपर खर्चा करो, इनको खिलाओ पिलाओ, पैसा बांटो, कोई फर्क नहीं। इनको जितना भी दोगे, टाइम दो, पैसा दो, जो भी देगे वो डबल करके ही आएगा। खुद का मत सोचना, लोगों का सोचना, लोगों से अच्छा बात करना, हेलो हेलो। लोगों को ऑर्डर मत देना, ये ऑर्डर सुनने के लिए कोई रेडी नहीं इधर। लोग किसी का गुलाम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। बराबर जवाब है? यस सर, सही बात है। सिस्टम जरूर होना। मेरे को तो सुनाई दिया है कि टीम में कमांड होनी चाहिए और टीम में डिमांड होनी चाहिए। यस, यदि टीम में कमांड नहीं और टीम में डिमांड नहीं तो कुछ नहीं। तो ये धंधा अपन को सब सिखाता है। बहुत बदलाव आता है जो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, इतना बदलाव। दोस्तों, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई माई लाइफस्टाइल, आप समझ गए ना। जिंदगी का हर एक धंधे को अपन ओपन चैलेंज करते हैं। जो अपने धंधे के सामने, वो धंधे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा ये मैं हफ्ते का टारगेट है, परसों का 1.5 करोड़ का टर्न ठोकेगा। क्या बात। अच्छा मेरे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, नासिक का सबसे मेरे ग्रेट दोस्त नथुभाई पटेल सर जी आके गए मेरे घर पे। हाउस वार्मिंग के लिए भी आए थे। हाउस वार्मिंग है ना, देखो पैसा कमाना अलग बात है और पैसा खर्च करने की नियत होना, दानत होना अलग बात है। मैंने जो ये घर, जो 4 करोड़ का घर लिया दोस्तों, इसका जो हाउस वार्मिंग किया था ना, 30 लाख रुपया खर्चा किया था मैंने। है बाहर मार्केट में किसी का औकात। वेरी गुड। वास्तु शांति पे 30 लाख। घर कितने का लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना लाइफस्टाइल है, कितने पढ़े लिखे, कोई पूछता नहीं। तुमने कमाया तो तुमने उड़ाया क्यों नहीं, तुमने दिखाया क्यों नहीं, तुम लगाते क्यों नहीं। मैंने 30 लाख रुपए का वास्तु शांति किया था। 3 ही दिन में 30 लाख खर्चा कर डाला था, क्योंकि मेरे को मालूम है 30 लाख जाएगा, 30 करोड़ आएगा। Good, sir. वेरी गुड। Through the coin and collect the nota. Through the coin and collect the nota. This industry. याद रखना दोस्तों, ये बिजनेस में यदि आगे जाना है, चमड़ी बचाना नहीं, दमड़ी दबाना नहीं। चमड़ी और दमड़ी बचाने वाले लोग ये बिजनेस में आगे नहीं जाएंगे। चमड़ी और दमड़ी मतलब क्या? मेहनत करना ही पड़ेगा, लोग और पैसा लगाना ही पड़ेगा, और जो भी रिटर्न आएगा वो मल्टी में आएगा। बाहर मार्केट में मल्टी नाम का चिन्ह नहीं है, लेकिन एकमात्र इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है जहाँ पे मल्टी नाम का चिन्ह है। बराबर है? Right, sir. सही बात है। आज मेरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया। क्या दिया ये बिजनेस ने, नेम और फेम। आज आप लोग मेरे को नहीं सुन रहे दोस्तों, मेरी अचीवमेंट नहीं होती, मेरे को भी नहीं सुनते। ये नेम और फेम आपको प्रसिद्धि मिलती है। गली गली से लेके अपनी इंडस्ट्री में, पूरे भारत में आपको यदि नाम चाहिए तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा जो आज है। डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ का प्लेटफॉर्म आपको नेम और फेम देगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। और सबसे अच्छी बात, हमारे जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था। आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप इतने अचीवमेंट करने के बाद, बिना अचीवमेंट का कोई फेमस नहीं होता है। तो भ्रम में ना रहे कि मैं सोशल मीडिया से फेमस हो जाऊंगा। लोग अचीवर्स को जानते हैं, वो अचीवर्स को पहचानते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी को पहचानते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ, आप मेरा आइडिया और मैं ही एमडी समझ के काम करो तो आपको नाम और प्रसिद्धि मिलेगा। आपके अंदर जो 100% जो एबिलिटी है ना, उसको चैलेंज इधर ही है, उसको चेंज करने की ताकत इसी में है। आपके संगत में जो लोग आएंगे ना, वो अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग आएंगे। आपके साथ कोई निगेटिव करने की बात नहीं, हिम्मत नहीं करेगा। हमारे साथ तो सारा किसी की हिम्मत नहीं निगेटिव टॉक कर जाएगा। ये कहाँ पे सीखने को मिलता है? माई लाइफ स्टाइल, हार्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमको कमांडो बना दिया, कमांडो, यस सर। सोल्जर बना दिया।
भागने वाले में से नहीं, भगाने वाले में से है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री में जो सीखने को मिलता है ना, वो बाहर 7 यूनिवर्सिटी में भी सीखने को नहीं मिलेगा। वो थेरेटिकल का कौन जानता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े क्या कर रहे हैं उसको, 10,000 रुपया महीना, कुछ काम का नहीं। तो दोस्तों, ये जो मिला वो हमें एक ही इंसान के कारण, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग सम्राट, एकमात्र नाम है जिनके अंदर लोगों का कल्याण ही कल्याण होना, जो सोच दिन रात है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोगों ने कंपनियां निकाली, आई गई, स्कीम बोले उनको, चलाई नहीं उन्होंने, वो बंद नहीं हुई, वो कुत्तों ने बंद कर दी। लेकिन एकमात्र हमारा शेर है, हमारे गॉडफादर है, जिनके अंदर कंपनी चलाने की नीयत है और पैसा बांटने की दानत है, वो एकमात्र इंसान है जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण चंदन सर। यस यस सर। ये बाहर किसी की औकात नहीं पैसा बांटना। तो दोस्तों, ये जो मिल रहा है ना, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप दिल से माई लाइफस्टाइल करो, पार्ट टाइम मत करो, टाइम पास मत करो, करके देखते मत करो, करके दिखाएंगे, करके करो। कब जुड़े, कब स्टार्ट किया, कोई मायने नहीं रखता। कितना एजुकेशन है, कोई मायने नहीं रखता। किस खानदान में पैदा हो, कोई मायने नहीं रखता। गांव खेड़े में है, कोई मायने नहीं रखता। शहर में है, कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन आईडी लिया, उसके आगे आपने क्या काम किया, खुद के अंदर क्या, खुद को अपडेट किया, इसके ऊपर सब मायने रखता है। आप किसी को भी ओवरटेक कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, आप बिंदास मार्केट में चैलेंज कर सकते हैं, जो बाहर नहीं है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, लगे पड़ो, शुरुआत करो। जो लाइफ आज हमारा बनाना दोस्तों, वो आपका भी बनेगा, वो आपका भी बनेगा। मैं बस यही पे मेरा सेशन खत्म करता हूं। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मुझे मालूम है हॉल की आपका स्टेमिना अलग रहता है। हमको तो क्या, हमको तो जूम पे भी हम जूम करते हैं, कोई फर्क नहीं। यस सर, यस सर। एक ही कहना है दोस्तों, यस ये कोरोना के नाम पे डरना मत। ये कोरोना हमसे डरना चाहिए। हम अलग जाति के बने हुए लोग हैं, हम नेटवर्कर माइलफिल जाति के बने हुए लोग हैं। डरना नहीं, कॉन्फिडेंस देना, कॉन्फिडेंस रखना। यस सर। एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हफ्ते का चेक नहीं आया। जो बिफोर था वो इन चाहिए अभी कोरोना के टाइम पे भी, और वो आफ्टर भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कंपनी ने हमें कितनी 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 अच्छी चीजें स्पॉन्सर किए, गिफ्ट किए। ये कोरोना का मेहरबानी है, कोरोना को आभार मानो। वो कोरोना को बोला और 1 साल चलो, कंपनी और देगी। यस सर। 22.5% का कूपन, 22.5%। कभी सोचा मैं 15 साल से मैनेजमेंट के साथ हूँ, इनकम 12%, कूपन एक्स्ट्रा 22.5%, और तुम्हारा कोई मैथमेटिक करने वाला है ये नहीं। कितना जोरदार काम करना चाहिए, मौके पे चौका मारना सीखो। 22.5% कूपन एक्स्ट्रा दे रही कंपनी, 750 वन इनवाइस, और वहीं पे यदि उसको 6 महीना कंटिन्यू किया तो 15% तो हो गया 22.5%, और 12% भी। राइट। तो दोस्तों, अगले 6 महीने तक मैनेजमेंट ने, हमारी दिलदार मैनेजमेंट ने बोल दिया, हम आगे का 6 महीने तक नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करेंगे। क्यों? हमको हमारे लीडर चाहिए, हमारे टीम चाहिए, हमारे सोल्जर चाहिए, हमारे कमांडो चाहिए। ये नियत सिर्फ और सिर्फ प्रवीण चंद्र सर के पास है, किसी मार्केट में किसी की आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, और क्या देना चाहिए आपको कंपनी ने, क्या देना चाहिए माई लाइफस्टाइल ने, क्या देना चाहिए लीडर्स लोगों ने आपको कॉन्फिडेंस के लिए? छोटी मोटी चिल्लर बातें सोचो, एक दूसरे को खींचना छोड़ दो, एक दूसरे को हेल्पिंग करो, यूनाइटेड रहो और काम करो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट मेंटेन रखो, और हमेशा टीम में कमांड और टीम में डिमांड बना के रखो, और वो आपको नेम और फेम भी देगी। दोस्तों, मेहनत करो, मेहनत से आदमी मरता नहीं, और बिना मेहनत का आदमी ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है।
तो दोस्तों मेरा घर में तो पैर ऑलरेडी नथुभाई पटेल सर के लग ही गए हैं। मैं आपको यही से थोड़ा दिखा देता हूँ, फोटो वगैरह मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा घर, आपको देखो ये जो पर्दा है ना, पर्दा, ये कर्टन्स, दोस्तों ये घर के अंदर मैंने 65 लाख का फर्नीचर किया। 65 लाख, 14 महीना मेरे घर का फर्नीचर चल रहा था। ये घर के अंदर जो कर्टन लगा ना, 7.5 लाख रुपए के कर्टन से 7.5 लाख। पूरे घर के अंदर जितने भी रूम्स है, हर एक कर्टन जो लगा ना, रिमोट पे सब, मोटर पे है, जगह पे बटन दबाओ, खुल जा सिम सिम, बटन दबाओ, yes. पर्दा खोलो, स्विमिंग पूल देखो, पर्दा खोलो, गार्डन देखो, नीचे उतरो, जिम में जाओ, बाजू में जाओ, थिएटर देखो, नीचे जाओ, क्वार्टर देखो, सब कुछ फाइनल है। इधर क्या नहीं है? का लाइफस्टाइल है साला। 18 लाख रुपया महीना आता है तो उड़ाना नहीं जानता, जो पैसा उड़ाना नहीं जानता वो साला कमाना भी नहीं जानता। पैसा आया और अपन इसी तरह से बदले नहीं तो क्या फायदा? देखो ये कर्टन देखो कैसे जाएंगे, ये से बटन दबाएगा, खुल जा सिम सिम, दोनों पर्दे हिल गए। देख रहे? अली बाबा से हिला क्या? दवा भाई हिला क्या मैं जगह से? नहीं, दवा भाई गए इधर ही हो सर। वेरी गुड, रेडी रेडी, फर्स्ट क्लास। ए बटन दबाया, यस ओपन सर। दूसरा बिल्कुल, बटन very दबाया, good। दूसरा बटन दबाया, लॉक हो गया। क्या देखो बात दोस्तों, ये चीज ये मत समझना कि सिर्फ मेरे पास है, ये बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री के मालिक, ओनर लोग कर सकते हैं। यस, नेटवर्कर के लिए बहुत कठिन हो जाता है, जो लोगों को भरोसा नहीं होता है। आज भी कई लोगों को भरोसा नहीं है नेटवर्किंग पे। 2 मिनट, लोगों को आज भी लगता है कैसा पॉसिबल होगा। अरे नथुभाई पटेल सर ने किया, हरीश शेट्टीकर सर ने किया, किशोर आयरे ने किया, बाबू थॉमस सर ने किया, संकेश वायल सर ने किया, तो ये सब कर सकते तो आपका पनौती का जन्म लेके आए? आपका क्या नसीब गया खंडर में छुप के, बंकर में छुप के रखा है? अपॉर्चुनिटी राइट टाइम आपके हाथ में आई है, इसको छोड़ना मत। आप अच्छे ग्रुप के साथ हो, जो आज एक इंडिया का टॉप 5 ग्रुप में से आज एक हार्मोनी ग्रुप माना जाता है, रिस्पेक्ट है। यस सर, वेरी गुड, यस, थैंक यू। ये देखिए फिर से, और ये जो घर है मैं इधर से दिखा देता हूँ जगह पे। देखो जगह पे सब खुल गया, और देखो मैं यही चेयर पे रहता हूँ, ये मेरा गार्डन, ये मेरा स्विमिंग पूल। वेरी गुड, बढ़िया सर। पर्दे खोले स्विमिंग पूल में चले गए, पर्दे खोले गार्डन में चले गए। ये कहाँ पे मिलेगा भाई माई इलेक्शन के अलावा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो दोस्तों ये जो हुआ ना, ये सिर्फ हमारे लाइफ के लिए नहीं बनाए, ये सब आप लोगों की लाइफ के लिए भी बनाए। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बस आपके रिस्पेक्टिव पर्सन है, आप उनको फॉलो करो, आपके भी लाइफ में होगा। तो मैं आपको वही शुभकामनाएं देता हूं जो हमारी 20-25 साल पहले देखा जाए तो आज की लाइफ और वो लाइफ मैच नहीं होती है, लेकिन हमने बिजनेस मैच कर दिया तो लाइफ मैच हो गई। आप भी करो, टिके रहो, टिका के रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।